तो मम्मी संभालने गई थी आई थिंक 2-3 महीने ही। उसमें उनका शक था कि हाँ फिर कोई तेरे को देखता है तो तू भाव देती है या तू जानबूझ के वहाँ पे बैठने जाती है, कि कुछ वैसा टाइप में समझ रहे हो। लाइक तेरा नौकर के पर्टिकुलर कोई एक नेम उसके साथ तेरा कुछ चल रहा है, सीरियस। लाइक वो एक ओनर है, वो एक काम कर रहे हैं, क्यों कुछ होगा। और उनकी 2 बेटी है, वो क्यों कुछ करेंगे। लाइक इतना शक, मतलब वो पैरालाइज्ड है तो भी ये सब। लाइक आई डोंट नो कि हुआ क्या था, कुछ चिंदी सा ही रीज़न था। मुझे इतना पता है कि कुछ एकदम छोटी बात होती है। और फिर उन्होंने, तभी तो मैं शायद थोड़ी छोटी थी, और फिर उन्होंने चॉपर उनके पास उन्होंने रखा था, मतलब अंदर किचन में था, और उन्होंने गए वो और लाया और उन्होंने मार दिया खुद को नहीं, खुद को खरोश भी नहीं आने देंगे। खांसी हुई ना और दवाई दी ना डॉक्टर ने, पहले मेडिकल में पूछाने लगा था ये इसकी दवाई है ना, लू ना, कंफर्म करते हो। खुद को लेके बहुत ही है। तो मारा किस, मम्मी को? हाँ मम्मी को मारा, ये तो बोलती हूँ मैं। मम्मी को हाथ पे इतना गहरा कटाया एंड ही इज बैठे आराम से टीवी देख रहे। हाँ तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तूने ऐसे किया ना, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तेरे को और मारूंगा। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ बट मैं बेहोश हो गई जगह पे। और वहाँ पे ही सामने पुलिस चौकी थी और सामने ऐसा लाइक म्यूनसिपैलिटी का ऐसा क्या कुछ भी ऐसा छोटा बनाया रहता है ना जहाँ पे लोग बैठते हैं, वो लोग थे 1-2 जन इसीलिए, वरना गाड़ी नहीं थी बहुत देर तक और मैं पड़ी रह जाती वहाँ पे। बट उन्होंने मेरे को फटक से उठाया और सामने ही हमारे हॉस्पिटल था, तो उन्होंने फटक से उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए। कि बेहोश हो गई ना लड़की, और मेरे को यहाँ पे दाग है अभी भी, इतना गहरा जख्म नहीं हुआ बट हुआ। और टर्न्स आउट मेरी जो बहन है उनका फ्रेंड ही था वो। बट तो मैं भी ऐसी थी कि, और वो जिसने उड़ाया वो भी मर जाता बट बच गया। और मैं तो, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, बस पैर पे थोड़ा सा गहरा, एकदम गहरा नहीं बट थोड़ा ये हुआ और मैं बेहोश हो गई थी। और मेरे को लेके गए हॉस्पिटल में, और ऑब्वियसली मुझसे कैसे पूछेंगे ना, मुझसे ही पूछ सकते हैं ना वो। और मेरे पास फ़ोन था वो छोटा सा, और कुछ भी नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि मैं इतने रात को गई थी। इतना रात नहीं था बट ठीक है चलो। तो बुलाया घर, वो फ़ोन में से शायद देखा होगा लास्ट नंबर या कुछ भी, कुछ बुलाया, कांटेक्ट किया। और फिर मम्मी और दीदी तो भागते हुए आए, उनको लगा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। और बाद में हो गया, मतलब ठीक। मैं नेक्स्ट दिन, या मतलब मेरे चेस्ट पे बहुत ज़ोर से ये हुआ था लगा, मतलब मैं गिरी थी तो स्कैन वगैरह किया बट इतना कुछ हुआ नहीं था, हो गई मैं ठीक, मतलब थोड़े दिन में। बट ऐसा नहीं कि उसके बाद उन्हें वो देखेंगे, मतलब याद रखेंगे कि नहीं बाबा अभी से नहीं भेजूंगा मैं मेरे नहीं बच्चे आई को। बिल्कुल भी। हाँ फिर वो वैसे ही कि कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, मेरा काम होना चाहिए। So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Dibble and welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be something related to a family situation which we have. आज मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं लूँगा because already हम लोग को लेट हो चुके हैं, हम लोग आधे घंटे से इसी बैठे थे। But today's episode is gonna be family related, जहाँ पे we have Siddhi over here. Siddhi is basically from Mumbai itself and उसका problem ऐसे हो रहा है कि there एक हार्डशिप बोल सकते हैं, एक फैमिली हार्डशिप, जो सिचुएशन अचानक से फ्लिप हो गई है उनकी फैमिली में। एंड शी हैज़ फेस्ड सो मैनी थिंग्स कि वो बहुत सेंटिमेंटल हो गया था। मतलब इवन इफ यू हैव अ डैड इट फील्स लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग, बहुत बड़ा पार्ट लाइफ का कुछ मिस हो रहा है ऐसा लगता है। एंड वो सीख चुकी है उसको काउंटर करना, बट वो इमोशनली एक साइड से यू कैन से नम्बनेस थोड़ा आ गया है। तो सिद्धि, ऑल ओवर टू यू। हाय सिद्धि, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? हाय, आई एम गुड। तो लेट्स डाइव इनटू इट कंप्लीटली। तो मुझे ये बताओ कि ये स्टार्ट कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, क्या सीन है, क्या किस्सा है आपका? स्टार्ट वैसे देखा जाए तो लाइक मैं जूनियर केजी में थी। हाँ। पहले तो मैं रहती हूँ, मम्मी रहती है, दीदी एंड पापा, हमारी 4 लोगों की फैमिली है। और मैं जब जूनियर केजी में थी अराउंड 3-4 ईयर्स की, तब पापा को पैरालाइज हुआ। ओके। और दीदी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मम्मी हाउसवाइफ, और पापा का
चाइनीज़ का होटल था, तो हमारा पप्पा का ही, ऑब्वियसली ही वाज द ओनर। तो उनको पैरालाइज होने के बाद मम्मी ने फुल उनके ऊपर ही फोकस किया, जैसे नॉर्मली करते हैं, लाइक उनको ठीक कैसे किया जाए। और पता चला कि वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, बट घर पे कुछ तमाशा नहीं होता था उसकी अच्छा। वजह से। और स्मोकर भी बहुत ज़्यादा लाइक लेवल के थे। डॉक्टर ने ये सब बोला तो मम्मी को कहीं ना कहीं ऐसे आइडिया था, बट रिलेटिव्स को नहीं था। तो वो लोग थोड़े से शॉक में थे, बट ठीक है, वो लोग को ऐसा था कि कैसे वो ठीक होंगे। आणि फिर बाद में वो फोकस वही चल रहा था कि वो कैसे ठीक होंगे वगैरह। तो उनको सिचुएशन ऐसी थी कि वो हॉस्पिटल में थे और मतलब बेड रेस्ट पे ही थे। घर पे लाया उनको थोड़े टाइम बाद, आई डोंट नो पर्टिकुलर टाइम क्या होगा। उसके बाद वो घर पे थे, तो मैंने उनको तो नहीं पहचाना। आई वाज लाइक हु इज़ दिस पर्सन, मेरे को तो नहीं पता कौन है ये। फिर धीरे धीरे समझा कि वो पापा ही है, ऐसे क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ना, और मैंने अच्छा। उनको ऐसा बहुत बिजी देखा है। और वो ऐसे एकदम हंसते, रौनक, ऐसा नहीं, बिग पर्सनैलिटी, ऐसा अच्छी खासी, और ऐसे गाड़ी में मस्त लेके जाते थे वगैरह। तो अचानक ऐसे बेड पे थे और उनका फेस ऐसा उतर चुका था, आई थिंक थोड़े से पतले भी हो गए थे, और एक हाथ पैर ऐसा नहीं चल रहा था। तो मैं ऐसी थी कि कौन है ये, पता नहीं। तो मैं ऐसी थी कौन है, यानी मैं नहीं जा रही थी उनके पास, बट वो मुझे ऐसे देख रहे थे, बोल तो नहीं पा रहे थे तभी, देख रहे थे ना, लाइक कौन है। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि अच्छा मेरे पापा है। फिर कुछ नहीं, फिर मम्मी, मैं और दीदी तो इतना कुछ हम लोग को शायद फ़र्क नहीं पड़ा था तभी, कि लाइक फ़र्क नहीं पड़ा था इन द सेंस, पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है कि वो ठीक नहीं होने वाले हैं, ऐसा कुछ। और फिर जैसे जैसे टाइम होता गया वो थोड़े थोड़े से रिकवर होते गए। डॉक्टर ने तो बोला था वो पूरे तो रिकवर नहीं होने वाले, फॉर श्योर, ये तो है कि पूरे जैसे पहले थे वैसे तो नहीं होने वाले। तो मम्मी ने उनको मालिश लगाया, फिर घर पे डॉक्टर आके इंजेक्शन वगैरह जो जो होता है मेडिकेशन वो सब चालू किया। और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा सा बोलने लगे। एक मम्मी का नाम पूरा है तो छोटा छोटा सा बोलने लगे, आधा शब्द वगैरह। और फिर ऑलमोस्ट अभी वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि वो बोल सकते हैं। मराठी में हम लोग बात करते हैं ना, मदर टंग, तो आपको समझ जाएगा। आप मराठी हो तो आपको समझ जाएगा, और हिंदी हो तो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अच्छी खासे बोल लेते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं, बट बोल लेते हैं। बट फिर होम वायलेंस पहले ये एक्चुअली हम लोग फेस कर रहे हैं, और वो मम्मी पे था पहले। लाइक जब वो पहले ऐसा लगता था फ्रस्ट्रेशन है उनका, लाइक पैरालिस हुआ है तो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे जो उनको चाहिए है, तो शायद इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होगा, ये मम्मी को पहले लग रहा था। लाइक वो जब बेड घसीट घसीट के चलते थे ना, तो भी उनको मटन चाहिए, मतलब मुझे यही चाहिए, मुझे ला के दो अभी के अभी, रात के 2 बजे 3 बजे। तो वो ठीक है, चलो शायद उनको चाहिए रहेगा, उसमें इतना नहीं था। और मम्मी को बहुत बहुत उन लोग मतलब त्रास लगा शकतो, लाइक परेशानी, उन्होंने बहुत परेशान बहुत किया। उन्होंने घर से भाग जाने की कोशिश, किचन का दरवाजे से। हाँ, पैरालिसिस में? हाँ, मतलब कि मुझे बाहर जाना है, ऐसा नहीं कि मुझे भाग जाना है, मुझे बाहर जाना है। और बाहर कैसे ही जा सकते हैं। मतलब वही शौक लगा कि लाइक हाँ, विल है, चलो ठीक है, बट एक इंसिस्टेंस, मतलब एक इंसिस्ट करना एक चीज की और एक जिद करना वो गलत होता है कहीं ना कहीं। हाँ, बट वो उनको समझा के नहीं समझ रहा था, और हम उनके भले के लिए ही कर रहे थे ऑब्वियसली, कि वो घसीट घसीट के बाहर जाके क्या जो चाहिए वो लाके दे देंगे हम, बट बाहर जाके क्या ही होगा, उल्टा फालतू में और कुछ बढ़ ना जाए। बट घसीट घसीट से बाहर जाना, और मम्मी एक इतने हैवी इंसान को कैसे ही रोकेगा ना। तो मेरे को और दीदी को संभालना, उनको संभालना तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरी दादी नहीं, आई मीन नानी, दादी तो ऑफ हो चुकी थी, नानी आई थी, उनको भी गाली डालना या उनको ऐसा करना कि लाइक तुम जाओ, मुझे तुम लोग ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। और फिर पहले तक तो वही सब चुप था, तो मम्मी थी ऐसा ओके कि उन लोग फ्रस्ट्रेटेड वगैरह है। बट धीरे धीरे जब वो उनको फिर चलना थोड़ा सा आ गया कि लाइक हाँ वो बैठ सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो उनको बोला था वो स्टार्टिंग में, वो तो जेन्युइनली बोले तो उन्होंने आज तक कभी खुद से एक्सरसाइज किया नहीं है। उनको कराने लगाया तो गाली डाल डाल के उन्होंने थोड़ा थोड़ा किया, बट उसके बाद तो छोड़ दिया उन्होंने थोड़े साल बाद। बट वो जब होए कि हाँ वो खुद से थोड़ा बहुत घर में चल सकते हैं या
वगैरह, तो उनका बढ़ गया। तो उनका ऐसा हुआ कि अगर ये नहीं किया वो नहीं किया तो फिर कुछ उठा के जो बाजू में होगा तो उठा के मारा, बॉटल फेंक के मारा डाला। और वो फोर्स बहुत था कि ऐसे नहीं कि उनको पैरालिस है तो राइट साइड में पैरालिस था, बट वो आई थिंक लेफ्ट ही है बचपन से, दोनों उनका सिमिलर है आई थिंक, बट लेफ्ट भी अच्छा खासा उनका मतलब ताकत है। हाँ, और वो है स्ट्रॉन्ग फिजिकली तो उनका फोर्स बहुत, एम भी बहुत परफेक्ट है और फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी उठा के वो मारेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, लाइक ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा, उतना मारते वो। तो फिर पहले मम्मी पे था, कुछ भी उठा के मार दो। मैं और दीदी तो अंदर रहते थे, मम्मी आने नहीं देती थी सामने, या हम कर भी क्या सकते थे। ऐसा था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड इज़ नथिंग। और या फिर हम लोग स्कूल में होते थे, ट्यूशन में होते थे, हमको मैं फोर्थ स्टैंडर्ड तक मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो सब तब तक मम्मी के हाथ में था। और हमारा जो दैट इज़ अ अदर थिंग कि हम लोग का जो होटल था चाइनीज़ का, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। वो एक उसकी वजह से एक बेटे हो गए थे हमारे लाइफ में। तो मम्मी ऐसी थी कि शक का एक, मैं तो आपको बताती हूँ, लाइक हमारा जो होटल था तो ऑब्वियसली पापा को ऐसा होने के बाद कौन संभालेगा, तो शायद थोड़ा हमारे जो नौकर वगैरह थे वो हमारे साथ में ही रहते थे ना, वो घर में जो मैंने आपको बोला, पहले हम दूसरे घर में रहते थे तो वो हमारे साथ ही रहते थे। तो वो लोग शायद उन लोग ने थोड़े टाइम संभाला, फिर मम्मी वाज लाइक कि अभी पापा ठीक हो गए, खुद से रह सकते हैं घर पे वगैरह, तो मैं संभालती हूँ, है ना, घर पे पैसा वगैरह भी तो इम्पोर्टेंट है, कैसे चलेगा। तो मैं है होटल नहीं, अभी नहीं है। तो मम्मी संभालने गई थी आई थिंक 2-3 महीने ही। उसमें उनका शक था कि हाँ फिर कोई तेरे को देखता है तो तू भाव देती है, या तू जानबूझ के वहाँ पे बैठने जाती है, कि कुछ वैसा टाइप में, समझ रहे हो, लाइक तेरा नौकर के पर्टिकुलर कोई एक नेम, उसके साथ तेरा कुछ चल रहा है, सीरियस, लाइक वो एक ओनर है, वो एक काम कर रहे हैं, क्यों कुछ होगा। और उनकी 2 बेटी है, वो क्यों कुछ करेंगे, लाइक इतना शक, मतलब वो पैरालाइज्ड है तो भी ये सब, लाइक सच्ची बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। अभी बोलेंगे तो किसी को शायद इतना कम लगेगा, बट जब जिस पे वो होता है उसको समझता है कि वो कितना ये है, कि लाइक वो इंसान क्या ही बोल लेगा, थोड़ा सा बोलता होगा, बट नहीं, उनकी भाषा जो है ना कि आँख में पानी आ जाएगा बोलते ही। बिकॉज अभी ये टॉपिक निकाला है तो मुझे, बिकॉज रिसेंटली अभी बहुत जन आके गए, जैसे स्टोरीज बोलते हैं, लोगों को विश्वास नहीं बैठता है, लोग बोलते हैं कि नहीं तेरी गलती, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। हाँ यही बात है, बट जिस पे बीतती है उसको पता है कि क्या बीतती है। हाँ राइट। सो उसके लाइक मॉम ने कब तक होटल संभाला? तो लाइक यू टोल्ड होटल बेच दिया कि लाइक निकाल दिया? 2-3 मंथ्स मैंने जैसा बोला, क्योंकि उन्होंने करने ही नहीं दिया, और फिर मम्मी ने टायर्ड होके बोला ठीक है, फिर नहीं बैठती। फिर अर्निंग सोर्स? फिर हमने पापा के जो फ्रेंड्स जिनको मानते थे, जो एक्चुअली में नहीं थे, उनको भाड़े पे दे दिया, कि लाइक वो नहीं चला रहे थे, मतलब वो सुपरवाइज कर रहे थे, और कोई तो किसी एक को दे दिया था चलाने के लिए। और उन्होंने बोला कि एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लाइक 14,000 हम पर मंथ देंगे आपको, रॉयल्टी तो टाइप? हाँ, तो और हमारा सामान वगैरह, मतलब वही हमारे नौकर तो वहीं थे, सामान भी हमारा वही था, जस्ट हमको मनी वो 14,000 वॉज वेरी इनफ, शायद तभी इनफ होगा। मम्मी पापा ने हाँ ठीक है बोल के पेपर वर्क When करके was this? Was in 2000, early 2010 आई थिंक 10 में होगा, 14 was enough. हाँ 10 में होगा, और तभी दे दिया था भाड़े पे। और फिर बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने धोखा दे दिया, एक्चुअली बंद कर दिया थोड़े महीने बाद शायद पैसे देने, बट उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था वो फ्रेंड पे, इसीलिए मम्मी नहीं बोल रही थी कि खुद संभाल सकते तो क्यों किसी को देना है ना, बट ठीक है दे दिया उन्होंने भाड़े पे। तो वैसा चल रहा था, तो वो शक वहाँ से स्टार्ट हुआ आई थिंक। वो पहले भी था शादी, मतलब जब उनको पैरालिसिस नहीं हुआ था, बट वो बोलते नहीं थे, या फिर थोड़ा सा बोलते थे, उनको टाइम ही नहीं था ना, वो बाहर ही रहते थे, ऑलमोस्ट था बैक ऑफ द माइंड में। बट ये होने के बाद उन्होंने बोलना चालू कर दिया, और वो मेरे दीदी के पास तो ये टॉपिक पहुंचता ही नहीं था क्योंकि हम छोटे थे। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए और मम्मी सहन करती गई, ये पहला मिस्टेक है मम्मी का, ये मैं बोलूँगी। और ये मैं और दीदी मम्मी को बोलते आ रहे, कोसना गलत हो जाता है कभी कभी, बोलते बोलते ज़्यादा शायद बोल देते कि आपने पहले किया होता तो आज होता नहीं ये सब, बट
वही है कि जिस पे बिटती है उसको समझता है कि छोटे बच्चों को लेके मैं कैसे जाऊंगी और फिर इनको कौन संभालेगा, फिर लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ इनको ऐसा डाल के इधर रख के तुम भाग क्या चलेगा टाइप। हमारे खुद के रिलेटिव्स भी ये बोलते हैं, इसीलिए मेरे को अभी जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगर वो सुन रहे हैं तो आपने कुछ किया होता तो शायद नहीं होता, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर बाद में वही कि मम्मी ने सहन करते गई ना, तो उनको कैसा हो गया कि कर रही है तो फिर कोई क्यों पीछे हटेगा ना, वो सहन कर रही है तो फिर वो और ज़्यादा करते गए, उनका लेवल बढ़ता गया। अभी मेरे को जो याद है कुछ इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ना दादा कि मैं क्या बोलूँ, मुझे याद भी नहीं है। मेरे को याद करना पड़ा कि लाइक मेजर जो ऐसा हाईलाइट है वो सब याद रहता है, बट वो छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बात लगेगी अभी, बट वो जो इम्पैक्ट था वो पॉइंट पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। धड़कनें इतनी तेज़ हो जाना, रोना भी नहीं आता अभी मम्मी को, पता है कुछ होता है ना, शी डजंट क्राई, उसी रहती है कि अभी तो आदत हो गई है, क्या करेगा अभी बोलेगा। फिर पता है बेशरम जैसे सॉरी बोलते हैं, और सॉरी बोलते हैं तो इंसान कैसे उसके ऊपर वर्क करता है कि अभी ना हो, फिर 5 मिनट बाद अगर तुमने कुछ किया फिर वो ऐसा बोलेंगे। सॉरी का कुछ मतलब नहीं होता है, जस्ट बिकॉज। और समझ आता लाइक आपने मुझे कुछ बोला, मुझे हर्ट हुआ, तो मैं ऐसे थोड़ी देर बात नहीं करूँगी ना, लाइक कट्टी ऐसा टाइप कि मैं नहीं बात कर रही आपसे, वो भी नहीं चलेगा। तू कैसे मुझसे बात नहीं कर रही, तेरे को करना पड़ेगा, तू मेरे घर पे रहती है ना, वरना निकल घर से निकल डायरेक्ट। हाँ ऐसा हो गया उनका लाइक। बट ये स्टेट में ही वाज एबल टू वॉक एंड एवरीथिंग। या मतलब आई थिंक 1 साल में ही वो इतने रिकवर हो गए थे कि वो चल सकते थे। अभी तो वो ऐसे हो गए कि वो खुद अकेले तिरुपति, गुजरात, कर्नाटक किधर भी जा सकते हैं, बट वो मासूम बनते हैं। अच्छा। कि तू समझ, उनको सिंपैथी चाहिए ना, वो ऐसा मासूम बनेगी कि ये मुझे ऐसे करती है, वो मुझे वैसे करती है, मैं बोलता उसको ये घर में ये नहीं है तो वो लाती नहीं है, ऐसा एकदम बेचारे बन जाएंगे। कि मेरे को भी कभी कभी दया आती है, पता है इतना कुछ कुछ करते हैं ना वो हमारे साथ, दया आनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जेन्युइनली, बट मुझे भी कभी कभी दया आती है उन पे। वो इतना एक्टिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं वो, एक तो मैनिपुलेट बहुत है, डोमिनेटिंग, तो भाई इतना क्या बोलूँ मैं। आई विल सजेस्ट यू एनपीडी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। एनपीडी इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। या ही इज अ नार्सिसिस्ट। उनको मजा आती है, सैडिस्ट भी है वो। सैडिज्म इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नॉन कंसेंशुअल सैडिज्म जो रहता है वो अगर उसको वो करना आता है तो ही इज समवॉट साइकोपैथ। ही इज एंजॉयिंग अ ब्लडशेड एंड फीलिंग सैटिस्फाइड। मतलब देखो अब वो मेरे खुद के पापा है, राइट। एक पापा खुद के बेटी को नहीं चाहेगा कुछ बोले या कुछ उसके साथ गलत हो, या समझो कुछ लाया है घर में तो पहले अपने बेटी को देते, बेटे को देते हैं, पत्नी को देते, किसी को भी देते हैं, वो पहले खुद को नहीं सोचते। मतलब चाहिए भी होगा तो भी यार पहले सामने वाले को देते हैं। हमारा ट्रीटी होता है कि हम कुछ भी लाते हैं तो हम सामने वाले को पहले देते हैं, उनका वैसे नहीं है, वो कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए लाइक। और अभी फ़िलहाल तो उनका ज़्यादा ये हो गया है कि लाइक उनको सब कुछ चाहिए ही है, नहीं लाओगे तो घर से निकलो, ये एक स्टेटमेंट बन चुका है अभी। कुछ भी हो जाए ये मेरा घर है, मैं बेच दूंगा। आपकी माँ काम नहीं कर रही अभी बिल्कुल भी? मेरी मम्मी काम करती है, और एकदम लाइक शॉकिंग गोष्ट तो ये है कि उनको ऐसा, वो एकदम भ्रम में जी रहे हैं, वो खुद के ही वर्ल्ड में जी रहे हैं, उनकी अलग ही स्टोरीज है। और वो देखो अगर आप कोई अलग पर्सन हो ना, आपको वो बिलीव करवाएंगे कि मेरी स्टोरी रियल लाइफ है और इनकी सब फेक है, समझ रहे हो। लाइक मम्मी कमा रही, मम्मी जाती है काम पे, आई थिंक 8 साल से जाती है काम पे, और उनको ऐसा लगता है कि जो सैलरी आती है वो उनके गांव के जमीन में से आती है सैलरी, मतलब वो पैसे मम्मी खाती है ऐसा, मतलब। और लाइक योर फादर थिंक्स दिस। या तो वो इसीलिए वो ऐसे है कि तू मुझे नहीं मतलब तू मुझे पाल रही नहीं है, पोस रही नहीं है, ये मेरे ही पैसे हैं, ऐसा है उनका। बोल के दिखाते। हाँ सीधा मुंह पे, मेरा घर है, तुम लोग इधर रह रहे हो, 8,000 भाड़ा दो मुझे, 10,000 भाड़ा मुझे ऐसे ही मिल जाएगा मेरे घर का, चाहिए तो तुम भाड़ा दो मेरे को, घर पे रहो, मैं जाता हूँ गाँव में रहूँगा मैं। Very weird. या
वो छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा कुछ करते, मतलब 1 महीने में एक बड़ा कुछ झगड़ा होना मैंडेटरी है, वरना नहीं चलेगा। ऐसा कुछ एक बोलते ना, आग को चिंगारी चाहिए रहती है, लाइक वो छोटू सा कुछ भी हो जाएगा ना, एक वैसा बड़ा बड़ा। झगड़ा रहता है, मतलब रोज छोटे छोटे झगड़े चलते हैं। हाँ, रोज गाली तो ऐसे है कि ये डैश कुछ, मतलब शायद समझ लो वो गुस्से के मूड में है तो ए डैश डायरेक्ट। मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर वर्ड मुझ पे यूज़ नहीं करो, क्योंकि अभी मैं इतना हो गई हूँ कि मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं पसंद ना, तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे, आप मेरे पापा हो कुछ भी हो, ये बोलना गलत है। लाइक प्रॉस्टिट्यूट ये वो बोलते हैं आर, ये आप क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो। मम्मी को बोलते थे पहले, शक्की वगैरह, वो समझ अफेयर है तेरा इसके साथ उसके साथ। मैं बोलते हैं समझो मैंने कुछ नहीं बोला या कुछ परमिशन ऐसा उसके रिलेटेड कुछ होगा, तो तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं, जो मैं उनसे बात नहीं कर रही, उन्होंने कुछ किया कल, मैं उनसे बात नहीं करी। गुस्सा है भाई इंसान, मैं कुछ कर तो नहीं सकती, तो मैं गुस्सा हूँ बस, बोल गुस्से में कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, बस हूँ मैं रूम में मेरे। पहले तो ऐसा फालतू में मस्ती करते हुए आएंगे, लाइक आप गुस्से के स्टेट में आपसे कोई मस्करी करेगा तो आपको गुस्सा आएगा कि आप हंसोगे, आपको गुस्सा आएगा ना। और वो अगर वो जानबूझ के वही गुस्सा दिला के वही कर रहे तो देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इरिटेशन। हाँ, इरिटेट हो तो उनको समझ रहा है इरिटेट हो रहा है, तो भी पोक करते जाएंगे उधर उधर। देन ये जस्टिफाई हो रहा है कि सैडिज्म जिसे आपने बोला, मैंने आपको जो बोला कि है वो स्टेडिस्ट। हाँ, तो सैडिस्ट है, दिस इज व्हाट इट इज कि किसी को इरिटेट करना, अगर इंसान को कोर लेवल बोलो या फिर माइनर लेवल पे भी, तो उसमें एक दो सिम्टम्स दिखाई देते हैं सैडिज्म की, दिस इज वर्स्ट। उनका सब कुछ एक साथ है ना, कि ऐसा नहीं कि चलो कैसे दारू लोग पी के आते, तो मतलब ऐसा जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट एक बोलते कि दारू पे, मम्मी ऐसे बोलती है कि एक बार दारूडा होता ना यार, समझता कि दारू पी के आ रहा है तो तमाशा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं इनका, मतलब तो कुछ भी बोल दो। अभी टीवी देख रहे हो, मैं और मम्मी बात कर रहे हैं, ए डैश चुप बैठो वरना जाओ रूम में जाके बात करो, इधर बात मत करो, ये क्या है। लाइक अभी तो कुछ नहीं हुआ था, हम नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो, हम बात कर रहे हैं। अभी कल बर्थडे था, दीदी ने सॉन्ग लगाया, हम लोग केक पेस्ट्री कट कर रहे थे, सॉन्ग लगाया, थोड़ा 2 मिनट शांत थे, उसके बाद ऐसे थे कि गाना बंद करो रे, मेरे को टीवी देखना है। उनका ही बर्थडे था? नहीं, मेरी मम्मी का बर्थडे था ना अभी, हम लोग केक कट कर रहे थे, तो उन्होंने तभी तो विश किया, और फिर मैं वो टीवी देख रहे थे तो उनका हाँ हो गया तुम्हारा, बंद करो उसको, मेरे को टीवी देखने का है। लाइक तुम नॉर्मल नहीं रह सकते हो। और ऐसा होता है लाइक कैसे अभी आप मेरे भाई हो समझो, तो मैं और आप बात करोगे तो नॉर्मल है ना। लाइक मैं और आप 10 मिनट बात करें, 1 घंटा बात करें, 2 घंटा बात करें, 4 घंटा बात करें, इट्स नॉर्मल ना। मैं और मेरी बहन है, ऐसा भी नहीं मेरा भाई ही है। मतलब तुम लोग इतनी क्या बात कर रहे हो, लड़की लोग बात करते हो इतना तो पता है कि हम एक बार बात करते हैं पर लंबा बात करते हैं। तो मैं मम्मी दीदी समझो एक साथ बात कर रहे हैं उधर पे, नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं कि उनके बारे में या कुछ भी यार, कुछ भी बात कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग कुछ प्लान बना रहे हो, तुम लोग का कुछ चल रहा है। He thinks that मतलब उनको लगता है उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही है। या मैं और दीदी सिर्फ बात कर रहे हैं तो उसको क्या चिपकी हुई है, उसके डैश में घुस, क्या होता है। आप मतलब इफ यू गो एंड ट्राई टू टॉक टू हिम, वो खुद बात नहीं करेंगे, वो फिर गाली गलौज करके झगड़ा करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ही इज़ वेरी अजीब। लाइक समझो मैंने उनको किसी बात पे कुछ कंसर्न है, मैंने उनको प्यार से समझा कि चलो अपन नॉर्मली बोलते हैं, उनको गुस्सा था, हम प्यार से समझा। मैंने एक गांव के रिलेटेड बात थी, वो एक टॉपिक उनको बहुत ये है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है अपने पास अभी पैसे नहीं है, मैं और दीदी बड़े हो जाएंगे तो कर लेंगे घर बना, अपना रूम है छोटा, वो उसका बना लेंगे थोड़ा बड़ा घर, ठीक है ना, थोड़ा टाइम है अभी, मैं और दीदी कितने ही हैं, बड़े होके कर लेंगे ना। आपका सपना है पूरा कर लेंगे, आप बस अच्छे से रहो, आप प्यार से रहो। हम लोग 4 ही जन हैं, अभी आप ठीक भी हो चुकी हो, दीदी भी ऑलमोस्ट बड़ी हो चुकी है, क्या ही है ना, एक घर है अपने पास, अच्छा खासा हो जाएगा। ऐसे प्यार से समझाने की भी कोशिश की, वो पहले सुने, हाँ एकदम इमोशनल भी हो गए कि सिद्धि मैं पता है मैं आप तेरा नसीब ही खराब है कि मैं ऐसा हो गया, मेरे पास पैसा था तब तू बहुत छोटी थी, फिर मेरे को ऐसा हो गया इसीलिए वगैरह। तो मैं भी तभी मैंने आपको बोला मेरे को भी दया आती है, तो मेरे को तभी ऐसा होता है कि अरे यार शायद उनको
गिल्टी फील हो रहा है कि उनको ऐसा हो गया इसलिए वो हमको कुछ अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे. बैक टू स्क्वायर वन. अगले ही दिन वो प्रूव करेंगे कि तुमको जो कल उन पे दया आई थी ना वो कितना गलत था, और इससे फ्लिप हो जाएंगे. लाइक अरे कल तो आप ऐसा बात कर रहे थे, अभी सीधा ऐसे बात करो. लाइक मेजर डिफरेंस. उनके पर्सनालिटी ऐसा लगता है उनके पास 4-5 पर्सनालिटीज है, और ऐसे काइंडनेस एकदम 0.001 ऐसा इतनू सा है, और वो कभी कभी वो निकलते हैं और फिर वो स्विच भी हो जाते हैं आधे घंटे में. Bipolar. क्या बोलते हैं उसको? Have you tried taking him to a doctor, psychologist? आई वॉज टेलिंग यू दैट ना कि उनका एक्चुअली उनको पैरालिसिस से तो हमको महीने में जो होता है लाइक सॉरी It's fine. Hello, Moto. Guys, sponsor us. सॉरी. We need a brand, bro. We need a brand. नहीं कोई नहीं, बट लाइक मेरा ये डाउट ना, मतलब इफ यू टेकिंग हिम, मतलब आप अगर लेके जा रहे हो न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हो हाँ, ना, और फिर उन्होंने स्विच किया साइकेट्रिक के के लिए. पास. ओके, व्हाई साइकेट्रिस्ट अचानक? उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे पैरालिसिस होता है ना जिनको, या कोई भी बीमारी होती है, तो उनको ऐसा लगता है विल पावर बहुत ज़रूरी है रिकवर होने के लिए, राइट. अगर इंसान सोचे कि मेरे को जीना है तो वो कोई भी हालत में जी लेगा. कौन सी भी बड़ी बीमारी हो वो रिकवर हो सकती है अगर विल पावर अच्छा हो तो. और इनको कौन बताए भाई, इनको तो 100 साल जीना है, इनको मरना ही नहीं है, इनको दूसरों को मारना है, पर इनको मरना नहीं है खुद से. इनको कौन बताए. और मैं ऐसे थी कि अरे यार इनको इधर भेज दिया, ठीक है. मैं ऐसे थी कि साइकेट्रिस्ट को मैं एक बार बोलूँगी कि ऐसा ऐसा करते हैं, तो ऐसा हाँ होता होगा उनको चिड़चिड़. डॉक्टर बोलते हैं होता होगा उनको चिड़चिड़. Sit with him. Yeah. Sit with him and as in psychologist I'm telling him कि please consult him because he's showing some symptoms of BPD. BPD है because bipolar disorder जिसको बोलते हैं, दोनों साइड से बोलेंगे, कभी ये साइड तक होगी, ये साइड फ्लिप हो जाएंगे. and he's not sure with himself. उनकी खुद की आइडेंटिटी से श्योर नहीं वो अगर है तो. and अगर वो सैडिस्टिक और नार्सिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है उन लोग में, तो ही इज मोर likely to go on a verge of being a psychopath. कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. अगर ब्लड वायलेंस तुम बोल रही है कि उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया है ब्लड वायलेंस होने का, उन्होंने चॉपर फेंका है, वही ना, कट लाइक चॉपर फेंका है, और वो दौड़ते हैं, कुछ होता है ना. वो की स्टोरी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी? आई डोंट नो कि हुआ क्या था, कुछ चिंदी सा ही रीज़न था. मुझे इतना पता है कि कुछ एकदम छोटी बात होती है, और फिर उन्होंने, तभी तो मैं शायद थोड़ी छोटी थी, और फिर उन्होंने चॉपर उनके पास उन्होंने रखा था, मतलब अंदर किचन में था, और उन्होंने गए वो और लाया और उन्होंने मार दिया खुद को नहीं, खुद को खरोश भी नहीं आने देंगे. खांसी हुई ना और दवाई दी ना डॉक्टर ने, पहले मेडिकल में पूछाने लगा था इसकी दवाई है ना, लू ना, कंफर्म करते. वो खुद को लेके बहुत ही है. तो मारा किस, मम्मी को? हाँ, मम्मी को मारा. ये तो बोलती हूँ मैं, मम्मी को हाथ पे इतना गहरा कटाया, एंड ही इज बैठे आराम से टीवी देख रहे. हाँ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तूने ऐसे किया ना, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तेरे को और मारूंगा. दिस इज अ रियल साइन एंड सिम्पटम. आई नो. और ये तो पहले की बात है. लग रहा होगा कि शायद टाइम के साथ इंसान बदल जाता है. नहीं, it gets more worst. Yeah. Because उनको भूल लोग मिल बोलते ना, उनकी बहनें, मेरी बुआ लोग, वो बोलते कि तुम अच्छे से रहो, तुम उसको जो गुस्सा आता है, समझो ये पॉइंट पे. सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये it's इनके फैमिली से भी आ रहा रहेगा, बिकॉज अगर इनकी फैमिली पुअरली डेवलप्ड थी. एक्चुअली बोलूँ, मेरे जो मतलब दादाजी है, उनके पापा वाले, मेरे दादाजी खुद के, वो ऐसे जाने जाते कि ही इज द काइंडेस्ट पर्सन. उनको सब आज तक याद करते कि इसके पापा अण्णा जैसा मानुस आज तक किसी ने देखा. लाइक सबको बुलाएंगे घर पे, आओ रोज. मतलब हमारे ऐसा घर होता है ना जिनके घर पे सब आना पसंद करते हैं, सबकी गर्दी होती है, वो घर था हमारा. और इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको. अभी वो किसी को आने नहीं दे. मेरे मामा एक बार आई थिंक क्या रक्षाबंधन में आए थे, उन्होंने बाहर से कड़ी लगवाई, लॉक लगाया आई थिंक किसी को बोल के, और उनको वहां से ही पीछे भेज दिया.
अभी वो किसी को आने नहीं देते ना, हमको अलाउड है किसी रिलेटिव के पास जाना। उनके That is साइड के bad. रिलेटिव के पास ठीक है, वो भी उनकी बहनें, लाइक अगर मेरे बुआ के पास जा रही हो, हाँ ठीक है उधर जाके चलेगा, मामा के पास नहीं, क्यों उधर नहीं जाने का। और ये मामा को पता है ये सब हो रहा है, हाँ बिकॉज अभी जैसे बोल रहे हैं, दो रीजंस होते, तो ही इज पुअरली ब्रॉट अप, हम्म, और तो ही That इज is सो not the case. स्पॉइल्ड, ही इज हाँ। सो स्पॉइल्ड, he is spoiled. He was a spoiled kid पहले से ही। दैट इज where narcissism develops. Yeah, I एक- can confirm that. Yeah. एक बच्चे को इतना बिगाड़ देना, मतलब बच्चे को मारो मत हम्म, अपब्रिंगिंग के टाइम पे, बट एटलीस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड द सेल्फ वैल्यू। एक रियलाइजेशन पॉइंट देने का रहता है उसको, बार बार वो पॉइंट देने के बाद ही वो बच्चा कहीं जाके अंडरस्टैंडिंग बनता है, नहीं तो right. see our parents are strict. Now you best line is कि good times bring bad people, bad people will create bad times, those bad times will create good people, and those good people will create good times. So ये Yeah. साइकिल है, I- और ये साइकिल में हम लोग अटक जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक उनके बचपन में मैंने ये सुना है, वो खुद बोलते थे कि मैं इतना जिद्दी बच्चा था, मेरे को ये चाहिए तो मेरे को चाहिए। घर वाले मतलब दादाजी तो शायद काम पे जाते थे तभी, तो दादी ने बहुत लाड़ प्यार, मेरा बच्चा, मेरा गोरा चिट्टा बच्चा, ये उनके पास रहता था, वो दे देते थे कि साला हरामी बच्चा, बट ठीक है, प्यार होता है एक माँ का, ममता होती है जो कि है तो दे देंगे पटाख से, नहीं होगा तो भी एडजस्ट करके कैसे तो भी, मच्छी चाहिए तो हाँ ठीक है अविला आवड़ते लेके आएंगे, समझ लो। और फिर वो उनका जिद इतना बढ़ गया कि अगर मम्मी पापा नहीं दे रहे तो वो ऐसे बालकनी में जाके बैठ जाएंगे या कुछ ऐसे, कि जिससे किसी को दया आ जाए कि अरे बच्चा है, दे देता हूँ मैं, चलो आप नहीं दे रहे, कोई काका दे देगा कि ले कर तेरी इच्छा पूरी, जो भी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं से वो उनको जो चाहिए वो मिल जाता था, वो कर ऐसे क्रिएट करते थे कि मुझे मिल जाए, तो इससे मैनिपुलेटिव बिहेवियर डेवलप हो गया। इधर से वो वी आर डेवलप। सॉल्विंग, वी आर कनेक्टिंग द पॉइंट्स Yeah. राइट नाउ, थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे उनका मैनिपुलेशन का बिहेवियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को उनका जिद की वजह से नार्सिसिज्म कि मेरे को इम्पोर्टेंस दो, हाँ, ये चीज समझ में आ रहा है। हम्म, एंड वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि we are also understanding ki why he's acting the way he's acting, because yeah. overly loved हम्म, character, हम्म, वो certain attention चाहिए, ये चाहिए, limelight में रहना पसंद है, है ना, and ऐसा showcase करना पसंद है कि he is the good guy. yeah. Weird but like I must say कुछ करना चाहिए इसके बारे में, otherwise ये अभी what is his age? 54. He's getting old. या बट उनके जो कम होना चाहिए, उनका ये एटीट्यूड जो है, लाइक कि जो गलत एटीट्यूड है उनका, वो कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है। मुझे उसको मेरे को लेके और ज़्यादा ये हो रहा है कि ये बढ़ रहा है ना, I'm तो tensed now because you both are girls. One day you'll get married to someone. What about your mom? No, I am not letting her stay with him. And the worst part is कि उनको मम्मी को छोड़ना क्यों नहीं है उनको, लाइक छोड़ना है, ऐसा नहीं कि मम्मी को उनसे प्यार है, वो बोलते हैं मेरे को इससे प्यार व्यार कुछ नहीं है, लाइक कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रह रही है बिकॉज सोसाइटी की वजह से। मम्मी नहीं सोसाइटी की वजह से नहीं, मम्मी पहले से रह रही थी इसीलिए कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बड़े हो जाए एक बार, बस बड़े होने की वो राह देख रही थी। Okay, 2 more years, 2 साल और। हाँ, और मम्मी ऐसे कि अभी बस 4-5 साल बच्चे हैं, अभी इतना गया टाइम, तो भी थोड़ा सा बस अच्छा टाइम आएगा ऐसे, लाइक कि वो फटक से तो ऐसा कोई मिरेकल तो नहीं होगा कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, हम ऐसा शिफ्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। आज तो आई होप ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? क्या पता हो जाए तो अच्छी बात है। अरे दिशांग दादा पैसे आ गए अचानक से। हाँ, लाइक मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, अच्छा आ जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं, बट एक है कि सेपरेशन से अच्छा है कि बोल के खत्म करो कहीं।
आई नो ये हार्ड है बट क्या बोल के खत्म, लाइक बोल के खत्म करो एज इन राइट. अचानक से ये खत्म नहीं होएगा. यू हैव टू गिव हिम अ हिंट. वार्निंग्स दे के फिर सेपरेट होना पड़ेगा. लाइक व्हाट? इनडायरेक्ट वार्निंग्स नहीं बोले, डायरेक्ट वार्निंग्स देने के. देखो अभी एक लिमिट हो गया. 55 की एज से स्टार्ट करो. बिकॉज टेल हिम क्लियरली कि ये देखो आप सता रहे हो बहुत, आपने इतना इतना किया, आपको आपको क्या रियलाइज लगता है नहीं बोला? नहीं बोल रहे हो. हाँ। आई नो आप बोल रहे हो हाँ. बट वार्निंग एज इन बी रेडी. अभी समझो वो इजराइल बोलते कब निकल रहे हो, डेट हाँ. दो मुझे. इजराइल और ईरान का लड़ाई चालू है. हाँ. अभी ईरान ने डाल दिया बॉम्ब. इजराइल ने वार्न किया था कि देखो ऐसा 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 ऐसा. बट अचानक भयानक से आज के 2 दिन पहले दे स्टार्टेड अटैकिंग. इजराइल स्टार्टेड अटैकिंग, रिटेलिएट करने लगे. तो वैसे बी रेडी विथ योर स्टफ. सेपरेट होने के लिए तैयार रखो और वो हिम्मत रखो कि अलग होना है. यही तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ ना कि लाइक पैसे का क्या है, एडजस्ट हो जाएगा ना. इतना क्या है, लाइक आप चलो तो वो स्टेप लेने को रेडी तो हो. क्योंकि मैं को ऐसा नहीं करना है कि मैं अकेली जाऊँ या प्रश्न है मतलब ये होगा लाइक किधर जाएगी. बट इधर से रहने से तो अच्छा है ना कि कुछ स्टेप लो. आप लोगे ही नहीं. जैसे एक स्टेटमेंट लाइक गॉड हेल्प्स हु वांट्स टू हेल्प देमसेल्व्स. एक तो अब हम अगर ट्राई नहीं करेंगे घर से निकलने के लिए, एक उनको बोल के कि हम जा रहे हैं, आपका बहुत हो गया. तुमने बिकॉज यू वांटेड टू टॉक, दैट्स व्हाई यू आर इनवाइटेड ऑन किस्से, राइट? या दिस इज द सेम थिंग. इफ यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ देन एंड ओनली देन द Yeah. एंटिटी विल हेल्प यू. दैट्स व्हाई आई एम हियर लाइक कि मतलब First मैं step- खुद को कुछ करना तो पड़ेगा, राइट? फर्स्ट टाइम. बट मेरे को ये बताओ, ये जैसे आपने बोला था आई विल टेक यू बैक, तो ये चॉपर मारने के बाद ऐसे ब्लडी इंसिडेंसेस हुए थे वापस? लाइक नॉट पर्टिकुलरली कि चॉपर ही, बट वो हमेशा दौड़ते हैं. एक बात बताती हूँ, आंग पे आते हैं. हाँ, लाइक वो सीधा उनके हाथ में जो होगा वो फेंक के मारेंगे और वो फाइट मारने आएंगे, लात मारेंगे. अभी रिसेंटली बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ. बहुत छोटा है बट मेरे लिए छोटा नहीं है. लाइक पप्पा का उन्होंने क्रॉक्स लिया है जिसमें उन्होंने पीछे से रबर लगाया है, लाइक कि उनको चलने में वो स्लिप हो जाएगा ना. तो उन्होंने वो खुद से निकाल सकते हैं वो, क्योंकि एक हाथ तो काम कर रहा है ना, एक हाथ है नीचे बट एक हाथ तो काम कर रहा है ना. वो बैठ के निकाल सकते हैं उसको, बट उनको नहीं निकालना था. वो कैसे होते, सामने अगर आप हो ना तो आपसे काम करवाएंगे. लाइक मैं बेडरूम में हूँ, आप यहाँ पे बैठे तो पंखा लगाने के लिए सिद्धि तू लगा. As you said, sadism. हाँ, तो वो उनको निकालना था चप्पल और मम्मी बाजू के सोफे में बैठी थी. ठीक है, उन्होंने बोला कि निकालो. मम्मी वाज लाइक क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्यों करूँ, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं था, बट ऐसा था कि कर सकते हैं ना, ये खुद से करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती. बचपन से उल्टा छोटे बच्चों को भी अपन सिखाते वो खुद से खाए, तो ये तो कर ही सकते हैं ना वो. तो उनको गुस्सा आ गया कि नहीं निकाला, तो उन्होंने लात मारा. तब उधर के उधर, हाँ, उन्होंने पैर ऊपर किया था ना निकालने के लिए, नहीं निकाला तो लात मार दिया. और मैं बाहर से उनके लिए कुछ ला रही थी, उन्होंने मेरे को कुछ लाने बोला था, शायद बिस्किट लाने बोला था, कुछ तो लाने बोला था. और मैं ऐसे पहुंचने को और वो मारने को, मतलब मैंने देखा, वो नहीं देखती तो मुझे पता भी नहीं चलता. लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग, ऐसा उनको मैंने ऐसा जो किया कि ये क्या कर रहे हो आप, लात क्यों मार रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप कोई क्या कर रहे हो. लाइक कि मैंने इसको ये करने वाला, इसने नहीं किया तो फिर मैंने मार दिया. और उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है. लाइक मैंने मार दिया, उसने नहीं किया. और फिर कुछ भी होता है ना इंसिडेंट, वो उनके बहन को कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, जस्टिफाई करने के लिए. हाँ, और तू इसको डांट, ऐसा टाइप. फिर मैंने वो को पूछा कि आप ही बताओ ये जस्टिफाइड है क्या, कि ऐसा किया ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसे करने का. और उनका रिएक्शन क्या होता है पता है, कि हाँ वो तो है ही पागल, ये वो तो रख समझ देते के ले लो. नहीं रहने तो मुझे नहीं पढ़ना, कट. मतलब क्यों फिर क्यों उठाते, मतलब क्यों बोलने, जब मतलब समझो मैं और दीदी कहीं बाहर जा रहे हैं, हमको थोड़ा लेट हुआ तो फिर वो तभी भी बताते ना. मैंने बोला हर एक छोटी छोटी बात वो उनके बहन को बताते मैसेज करके, क्योंकि कॉल नहीं उठाते, क्योंकि सब परेशान है इनसे एक्चुअली. बट नहीं उठाना ऑप्शन नहीं है, राइट? खुद का भाई है तो फिर हमको वो चिल्लाते हैं ना कि लाइक लेट क्यों हुआ आपको, लाइक अच्छे से बोलते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा जोर से पूछते हैं,
बट पूछते तो तभी आप हमसे पूछ लेते हो, बट जब वो गलत करते तब आप उनसे कुछ नहीं बोलते, तब आप हमको बोलते हो कि आप एडजस्ट कर लो। और समझो मैंने आपको जो बोला ना कि एक स्टेप लेना कि मैं और मम्मी दीदी सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए स्टेप लेना, तो अगर हम ले लेंगे ना तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है, भाग गई। नहीं, आई अंडरस्टैंड बिकॉज समझो मैं छोटी थी या दीदी और मैं छोटी थी, तब शायद ऐसा कुछ हुआ था कि लाइक मम्मी को गुस्सा आया था उन पे। हमेशा ही तो मम्मी शांत नहीं थी, शांत बिहेवियर है उनका, बट एक बार ऐसे छोड़ के चली गई थी कि शायद दीदी को भी छोड़ के चली गई थी। दीदी 3 months की थी या कुछ ऐसा, छोटी थी, 6 महीने की थी शायद, छोड़ के चली गई। तो मतलब घर में थी वो, हमारे घर में थी, बट मम्मी अपने मायके चली गई थी। तो तब से सबने पकड़ लिया कि भाग गई, ऐसा भाग गई मतलब क्या, किसी के साथ थोड़ी भागी है, अपने मायके गई है, गुस्सा आया है, कुछ कर नहीं सकते तो बस गई है। तो तब से उन्होंने वो टर्म पकड़ लिया है कि भाग जाना। लेकिन अगर सामने वाला इंसान कुछ हेल्प नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आप हम पे जो बीत रही है उस पर कमेंट तो मत करो ना कि लाइक तुम सहन करो। ये तो कोई बात ही नहीं होती कि आप सहन कर लो। आपको सुनना नहीं है, आपको सुनते हुए इतना ये हो रहा है कि लाइक आपको ये सुनना भी नहीं है झगड़ा, बट आप हमको बोल रहे हो कि आप सहन करके रहो उधर ही उनके साथ। बट मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक ही इफ हिज सिस्टर्स आर इन्वॉल्वड आल्सो, कहीं जाके उन्हें ये तो करना चाहिए एज मैं अगर किसी का बड़ा तो मेरा काम होता है कि एटलीस्ट रियलाइज करके देना, बट रियलाइजेशन पॉइंट आ रहा ही नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। What is the thing? This man has seen death. मरते मरते he is back, and जो पीछे आने के बाद भी he has realized कि his wife was the one to help him out. And he is not मतलब कभी कभी मतलब शायद इतने सालों में उन्होंने शायद 2 बार ऐसा बोला होगा रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ तूने किया ना इसीलिए मैं ठीक हुआ हूँ। ये बस 2 बार बोला होगा उन्होंने, और ऐसा नहीं कि उसको लेकर वो सीरियस हो गए, सिर्फ बोला, सिर्फ मुंह से शब्द आए वो बाहर, बस उसके बाद फील करना अलग है, बोलना अलग है ना। हाँ, फील नहीं हुआ उनको, वही पॉइंट है। उसके बाद वो उन्होंने यही बोलते आ रहे कि मतलब वो कैसे ठीक हुए उसके बारे में नहीं बोलते, क्योंकि वो तो मम्मी ने किया है ठीक, वो तो उनको पता है ना, बट वो मान नहीं रहे उस बात को। बट उनका ये ऐसा रहता है कि तेरे को भी ऐसा पैरालाइज होगा तब तेरे को समझेगा कि क्या हो रहा है, तेरे को भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं, मॉम को बोलते हैं। हाँ, he is not here, नहीं तो मैं पूछता था कि why are you doing this? आप उनसे बात करोगे वो आपको गुंडाळतात गोष्टीला कि लाइक वो आपको कुछ अलग ही बात पे बोलने लग जाएंगे जिससे आपको दया आ जाए, ऐसा मतलब। हाँ, NDP bro, NDP master manipulators. This guys मतलब ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं ना, I know, कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि कब मैनिपुलेट हो गया मैं। वो एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आने से पहले ही इंसान ने आपको इतना पागल बना के किसी और बात में घुमा देगा, सामने वाले को समझेगा भी नहीं। मतलब ही एक रहता है कि बात में फिर वो खुद को हीरो बताएंगे और खुद को सेंटर पॉइंट पे लाके फिर वो पॉइंट पे कन्वर्सेशन चालू हो जाएगा। और मैं कैसे सही हूँ, सामने वाला कैसा गलत है, दैट इज व्हाट ना। बट ये दिस वाज योर चाइल्डहुड। अभी मुझे ये पता कि जैसे जैसे तू बढ़ रही थी वैसे वैसे ये कंटिन्यू होते गया। मतलब व्हाट एज डिड दिस स्टार्ट? दिस इज लाइक स्टार्टेड फ्रॉम जैसे उनको पैरालिसिस हो तब से ये स्टार्ट ही है। इंटेंसिटी बढ़ती गई, जैसे वो अपने पैर पे खड़े हो गए, चलने बाहर जाने हो गए, तब से ये सब स्टार्ट हुआ है कि लाइक आई एम द मर्द, मैं वो मर्द हूँ। फ्रेंड्स है? नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड था, उन्होंने उनको वही मतलब उनकी बातें ना ऐसी बातें कि सामने वाले को सब टच करके लग जाए और वो ऐसा टूट जाए इंसान। उनके बेस्ट फ्रेंड को भी वो आते थे, वो बोलते थे क्यों आया रे संकष्टला मोदक आणणार, क्यों आया, मेरे को नहीं पसंद। उनको बचपन से नहीं पता कि तेरे को क्या पसंद और क्या नहीं। तो अचानक उनको वो दोनों ने एक प्लेट में खाना खाया है, उनको नहीं पता होगा कि सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं। इतने साल से लेके आया, तब तुझे पसंद था, आज तेरे को पसंद नहीं, तो सामने वाला क्यों आएगा ना फिर से घर पे। लाइक तो भी 1-2-4 बार आए होंगे कि बच्चों को लिए, तेरे लिए कौन लाया रे, बच्चे के लिए लाया। नहीं, वो लोग भी नहीं खाते ऐसा।
कौन रहेगा फ्रेंड? और ऐसे इंसान का कोई फ्रेंड रहना चाहेगा भी नहीं, थे वो भी हट गए सब। वो परेशान करेंगे, समझो आपने हेल्प करने की कोशिश की ना उनको, वो आपको बार बार कॉल करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, बार बार समझो आप मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं मेरी फ्रेंडशिप्स इनके साथ है ना बताती नहीं उनको, लाइक थोड़े फार बताएं, पर ऐसे समझो आपके फादर कोई पॉलिटिशियन में है या कुछ, उनको हेल्प हो सकती है ना, तेरी फ्रेंड है ना, उनके पापा उसमें है ना, उसको बोलना मेरा ये काम करने, या तो उससे, हाँ तो फिर जा तू उससे मिलने, स्वीट टॉक चलेगा, हाँ वैसे। और मैं उनके साथ, तो मैं 5th स्टैंडर्ड में थी ना, उन्होंने मेरे को इतना घुमाया है, गाँव इधर मुंबई, गाँव मुंबई, गाँव मुंबई, जमीन के वजह से। अब मैं इतनी छोटी 5th स्टैंडर्ड में, मतलब कितना साल की होगी मैं, 9-10 साल। हाँ, मम्मी वो स्केर्ड की एक लड़की को लेके जा रहे हो इधर उधर, लाइक कोर्ट कचहरी के टाइप, वो सारी जगह में, लाइक कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, ट्रेन में ना कुछ हो जाए तो क्या करेंगे आप, तो अब हो मतलब पैरालिस्ट, कितना भी अंदर से वो क्रूल कुछ भी हो, लाइक बट उनको तो नहीं समझेगा ना कि मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो क्या करेंगे, उनको वो थॉट ही नहीं था, मेरा काम कैसे होगा, वो था पहले से ही। और कुछ शायद पता नहीं मैंने कुछ किया, अभी मैं छोटी हूँ, मैंने समझो शायद कुछ उनको मेरे बारे में कुछ, मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा, या उनको ऐसा लगा, गुस्सा आया होगा, पूरे भर स्टेशन में मैं छोटी बच्ची, मेरे पे इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, मतलब ऐसे कि ये नहीं क्या, या तू पागल है क्या, ये वो, गाली वगैरह। मैं एम्बेरस नहीं हुई थी, एम्बेरस कब होता है, जब अपन बड़े हो जाते तो कि यार मैं बड़े होके नहीं, मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, तो मैं सीधी यार ये मेरा पप्पा है ना, ये क्या कर रहे हैं चार्ज इतने सारे लोगों के सामने, ये मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ की मतलब इतना कुछ किया भी नहीं है। हाँ मैं पटरी में जा रही हूँ और ऐसा कुछ होता है तो कंसर्न की वजह से डांटते तो अलग बात होता है, कुछ छोटी सी चीज पे तमाशा करना, लाइक तूने मेरा ठीक से नहीं किया, ये तू ऐसे ठीक से नहीं किया, ऐसा तूने पॉइंट्स बनाते हैं वो, समझो किसी से मिलने जाना है तो ये बोलना है, बता अब मैंने क्या बोला, मेरे से समझो एक पैराग्राफ है तो अपने टीचर कैसे बोलते, ये रीड करके मेरे को सेम टू सेम सुना, वैसा कि ये पॉइंट्स है, ये तो उसको बोलने का, समझा इसको, लाइक कुछ काम है उनका, पेपर वर्क समझ है, कुछ भी है, ये पॉइंट्स है, लिख याद कर, और ये सब जाके बोलने का। मैं समझो मैं बोल रही हूँ, मैंने 1-2 पॉइंट मिस कर दिया बोलते बोलते, फिर वो बीच बीच में बोलेंगे अरे ये वो बता उनको, फिर मैं बोलूँगी ना अरे रुको वो कुछ बोल रहे, ऐसे आँख दिखाएंगे, बता ये वो, और वो जो डर लगता है ना कि मेरे को रहना तो इनके साथ है ना, जाना भी उनके साथ है, मैं नहीं बोलूँगी तो फिर वो मेरे को ये कर देंगे, और समझो मैंने बोल भी दिया पर इन्होंने नहीं सुना कि मैंने बोल दिया उनको, तो तमाशा करेंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट, मेरे पापा है वो, और सामने वाला इंसान मेरे को बोलते कि कुछ नहीं, चिड़चिड़ हो रहा होगा, ठीक है उनको बेटा हो, अब मेरे को बेटा समझाओ क्या है क्या नहीं, अब मैं उनको लाइक इतना उन्होंने मेरे को इतना ये कर दिया कि अब मैं बोलने की इसमें नहीं हूँ, किसी कांपते आवाज में बोलना, ये सब एक मतलब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स एक्चुअली मेरे को बोलना है, लाइक एक जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है इससे कि लाइक उनको कोई भी काम है तो वो कोई भी टाइम हो, कोई भी प्लेस हो, मेरा काम होना चाहिए। वैसे मैं घर पे थी, 10:30 रात के बज रहे थे और उतने टाइम तक तो दुकानें बंद हो जाती हैं मोस्टली, उनको शायद रिचार्ज करना था या उनके फ़ोन का ना कुछ इशू था, और उनका फ़ोन है छोटा वाला नॉर्मल, उसमें मैंने देखा कितना मेरे को समझ में आ रहा था, उन्होंने बोला नहीं जा दुकान में जा, उसको बोल क्या है और वो करवा क्या। सीधी यार कितना टाइम हो रहा है, 10:30 बजना है, भी नहीं होगा चालू, मैं कल जाती हूँ ना, नहीं कौन बोल रहा है कल जाती हूँ, नहीं अब भी जाते कि नहीं, और झाड़ू या कुछ भी कुछ जाते कि नहीं, अभी मैं ऑलमोस्ट 19 हूँ, 19 हो चुकी हूँ, बट अभी भी वो ऐसा करते हैं कि नहीं ये शब्द नहीं सुनना मुझे, हाँ ही, और अभी के अभी ही, ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट वो रुकेंगे, कितना टाइम लग रहा है तैयार होने को, जा ऐसे ही जा, जल्दी जा ऐसे। तो मेरे को उन्होंने भेजा और मैं जा रही थी और मैंने देखा कि ऑब्वियसली रोड खाली रहते हैं ना तभी के टाइम पे, मैंने देखा, मैं जा रही थी, मैं क्रॉस की, मैंने शायद जो कंसर्न वो जो था वो शायद बंद, शायद दुकान बंद था या बंद ही था शायद या चालू था, आई डोंट नो,
बंद ही था मोस्टली। मैं क्रॉस कर रही थी फिर से आने के लिए और रास्ता खाली था, बट एक लड़के ने उड़ा दिया मेरे को, मेरा किसको? मेरे को और गाड़ी से? मेरा, हाँ उड़ा दिया। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट मैं बेहोश हो गई जगह पे। और वहाँ पे ही सामने पुलिस चौकी थी और सामने ऐसा लाइक म्यूनसिपैलिटी का ऐसा या कुछ भी ऐसा छोटा बनाया रहता है ना जहाँ पे लोग बैठते हैं। वो लोग थे 1-2 जन इसीलिए, वरना गाड़ी नहीं थी बहुत देर तक और मैं पड़ी रह जाती वहाँ पे। बट उन्होंने मेरे को फटक से उठाया और सामने ही हमारे हॉस्पिटल था, तो उन्होंने फटक से उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए। कि बेहोश हो गई ना लड़की, और मेरे को यहाँ पे दाग है अभी भी। इतना गहरा जख्म नहीं हुआ बट हुआ। और टर्न्स आउट मेरी जो बहन है उनका फ्रेंड ही था वो। बट तो मैं भी ऐसी थी कि, और वो जिसने उड़ाया वो भी मर जाता, बट बच गया। और मैं तो, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, बस पैर पे थोड़ा सा गहरा, एकदम गहरा नहीं बट थोड़ा ये हुआ और मैं बेहोश हो गई थी। और मेरे को लेके गए हॉस्पिटल में। और ऑब्वियसली मुझसे कैसे पूछेंगे ना, मुझसे ही पूछ सकते हैं ना वो। और मेरे पास फ़ोन था वो छोटा सा, और कुछ भी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतने रात को गई थी। इतना रात नहीं था बट ठीक है चलो। तो बुलाया घर, वो फ़ोन में से शायद देखा होगा लास्ट नंबर या कुछ भी, कुछ बुलाया, कांटेक्ट किया। और फिर मम्मी और दीदी तो भागते हुए आए, उनको लगा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। और बाद में हो गया, मतलब ठीक। मैं नेक्स्ट दिन, या मतलब मेरे चेस्ट पे बहुत ज़ोर से ये हुआ था लगा, मतलब मैं गिरी थी तो स्कैन वगैरह किया, बट इतना कुछ हुआ नहीं था, हो गई मैं ठीक, मतलब थोड़े दिन में। बट ऐसा नहीं कि उसके बाद उन्हें वो देखेंगे, मतलब याद रखेंगे कि नहीं बाबा अभी से नहीं भेजूंगा मैं दया नहीं आई बिल्कुल भी। हाँ, फिर वो वैसे ही कि कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, मेरा काम होना चाहिए। ये होता है ना कि अभी डर बैठ जाता है ना किसी को भाई कि नहीं मैंने एक बार उसको भेजा था तो फिर एक्सीडेंट हो गया था। अभी भी वो ऐसे करते हैं। लेकिन उनका, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उनका जियो का फ़ोन है तो उसमें सिर्फ मैसेजेस, कंपनी मैसेजेस आते हैं ना, उसका लैंग्वेज चेंज हो गया था। कोई तो भी साउथ इंडियन लैंग्वेज, उतना तो समझता है ना कि कोई तो साउथ इंडियन लैंग्वेज है, वो पर्टिकुलर पता नहीं, उसको उनको हिंदी में करना था या मराठी में करना था। क्या लेना देना, वो कंपनी के कुछ फालतू से मैसेजेस है, कुछ रिलेटेड नहीं। हाँ बाबा अपने बैंक के रिलेटेड है वगैरह, तो समझता है कि उनको चाहिए रहेगा, कि कैसे समझेगा ना, वरना वो सिर्फ वो वाले मैसेजेस वैसे आ रहे थे। वो ठीक करा, बोला कि इसमें ठीक क्यों कर, मतलब वो गए थे कराने 1-2 बार, बट तो भी उन्होंने वो इंसान ने करके थोड़ा सा करके फिर से वो वैसे ही हो गया। नहीं करा, अब भी करा, कभी क्या करा, पहले प्यार से थोड़ा सा नॉर्मली, और फिर जैसे 2 मिनट में स्विच टोन, करा जल्दी करा, अभी करा रही कि नहीं, कराने की नहीं, मैं उठूँ ऐसे धमकी देंगे। और फिर अपन भी ऐसे रहते हैं ना कि लाइक अरे यार ठीक है ना यार, क्या इतना ऐसा। गए, काटी लाई उठा के और पूरा मारने की स्टेज पे था। अभी मैं पीरियड्स में थी, तो मैंने बोला कि मेरा पेट दुख रहा है, रुको। और मैं रोने की इसमें नहीं थी कि मुझे पता है कि यार इंसान को दया नहीं आएगी, ये मुझे मारेगा, मेरे को फालतू में लगेगा, मेरे को जाना तो भी पड़ेगा। मैं ऐसी थी कि रुको मैं जाती हूँ, मतलब उनका वो कैसे भी करके मना के लेंगे। और फिर मैं करा के ही हो गया ना सॉर्ट। उनका ऐसे एविल स्माइल होती है उनकी, पता है कि हाँ थैंक यू हो गया, ओ कितनी अच्छी बच्ची है मेरी, ये हक कर, ऐसा मतलब ये मज़ो बाल ऐसे हक। कौन हक करेगा आप बताओ? इतना इरिटेट करने के बाद आपने मुझे भेजा, आपने ऑलमोस्ट मुझे मारने पे आ गए थे दूसरे बात पे, क्यों हक मांग रहे हो, क्यों मुझे पप्पी दे, क्या है ये, यू दूर रहो। ऐसा हो जाता है ना कि यार चुप रहो यार, क्या कर रहे हो आप, पागल जैसे करते एकदम। लाइक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम हो गया ना, हाँ एविल स्माइल। एक बार कुछ हुआ था कि तभी भी मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में कुछ तो ऐसी थी, हाँ मतलब मैं 5th, मैंने बोला ना मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं उनको सब काम करती थी कि उनका रेलवे का कुछ पास बनाना, ये बनाना, हर एक काम वो मुझसे कराते थे। और तब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि वो मुझसे काम कर रहे, वो मेरा यूज़ कर रहे टेक्निकली। मेरे ट्यूशन में जो मुझे आधे ट्यूशन से लेके जाते थे कि ये फ़ोन आया, इसको ये कर वो कर, और मेरी टीचर, उनको दया आती थी कि अरे बेचारा ठीक है चले जाओ, लेके चले जाओ। उनको क्या पता ये मुझसे कुछ भी करा रहा है, लाइक इसको काम, इसका फ़ोन आया, अरे सीधे मतलब एकदम वो ये हो जाते हाइपर कर। मेरे को बोलते समझो किसी को फ़ोन लगाया, उसने नहीं उठाया, तू लेके जा फ़ोन, या उसका फ़ोन आने वाला, गपचुप घर पे बैठ, ये क्या है,
ये क्या बात होती है? लाइक मेरी भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, ये मुझे तभी 5th स्टैंडर्ड में नहीं पता था। मुझे लगता था मेरे पापा है, मुझे ये दिला के दे देते हैं। लाइक ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं तो मैंने बोला ये दे दो, वो दिला के देते हैं। तो मुझे तभी ऐसा लगता था हाँ मेरे को वो प्यार करते हैं, मुझे दिला के देते कुछ भी, तो मैं उनका काम करती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मैं ऐसी थी ना कि मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गई ना खुद को, तो उनको चिढ़ मचने लगा। हाँ तेरे को मम्मी ने कान भरे होंगे ना, इसीलिए तू मेरी पहले कितनी अच्छी बच्ची थी, मेरे साथ आती थी, इधर आती थी, उधर आती थी, डॉक्टर के पास आती थी, अभी नहीं आती, तेरे को किसी ने ना कान भरा है। ये क्या बात होती है? ही टेक्स डाउट्स विथ योर मेल फ्रेंड्स ऑल्सो, मतलब अगर या मेल फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड। मेरी बहन नोट्स देती थी ना, हमारे बिल्डिंग में बीविंग में जो रहता था उसको बेचारा आता था कि नोट्स, वो थोड़ा डब्बू बच्चा था तो दीदी हेल्प करती थी उसको। एक बिल्डिंग में रहता, आपको सब पता है उसके बारे में, उसका घर वाले वगैरह। वो बच्चा भी कैसा है, वो एक नज़र से समझता है ना, छोटा है यार, 7th 8 क्या होता है। और तभी के अब आजकल के बच्चे तो हम पता है कि हम लोग जैसे, मतलब मैं भी वही हूँ बट ज़्यादा एडवांस हो गए, बट तभी इतना नहीं था कि सोचते भी नहीं थे। कौन सोचता है ये सब के बारे में? नोट्स लेने बेचारा आता था, वो आता है बार बार जानबूझ के तेरे को देखने, तेरे को ये करने वो करने। बेचारा वो ना बेडरूम की खिड़की से नोट्स लेके जाता था। मम्मी बोलती रहने दे उसको, उसको बोल कि बेडरूम से नोट्स लेने आने बीच। मतलब ऐसा हो गया था कि हम ही चेंज हो जाते हैं। उसको नहीं पसंद ना मत कर, उनको नहीं पसंद तो किसी से बात नहीं करने का। तो तुम लोग का कॉम्प्रोमाइज लेवल बहुत हाँ, extent तक हो गया। और वो हम करते गए ना, इसीलिए वो ज़्यादा करवाते गए, ऐसा हो गया। और नहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो भी करवा लेंगे आपसे। ऐसा रहता है ना कि मत करो ना, फिर वो बोल रहे तो अगर स्टिक टू योर पॉइंट, लाइक ऐसा नहीं चलेगा। तो एक तो प्यार से कर, वरना मुझे करवाना आता है, ऐसा। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो एनानॉमस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, तो यू कैन डू इट इज बेसिकली थोड़ा बहुत डिसीविंग हो गया, बट ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। साइकेट्रिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट को एज एन डॉक्टर या फिर रिकवरी एजेंट करके एक थेरेपी की तरह उनको बोलो कि आपको थेरेपी की डॉक्टर ने ये रिकमेंडेशन की है और इनको आने की ज़रूरत है, तो ये आते जाएंगे। एंड व्हाट ही और शी विल डू इज दे विल ट्राई टू टॉक थ्रू एंड गिव थेरेपी इन अ वे कि ही डजंट अंडरस्टैंड इट इज़ अ थेरेपी, बट वो धीरे धीरे थेरेपाइज होते जाएंगे। अगर पॉसिबली हुआ देन इट इज़ योर बेनिफिट। Yeah, it is. My try is to keep the family together. My advice will be to जितना हो सके उतना। अगर नहीं हो रहा है then save yourself and run for your life. Because अगर जान पे आ रहा है तो भाई भागना तो पड़ेगा तुम लोग को, या फिर because you can't attack him back. मार के फायदा नहीं है। नहीं, और वो उठेगा भी नहीं, अपना ही हाथ धरता रहेगा क्योंकि वी आर प्योर ना। मैं नहीं कर सकती, फिर उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं हो जाएगा। यही सिखाया ना मम्मी ने। फिर प्योर होना ना होने से बड़ा है कि यू हैव द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। बेटी है तो बेटी का आदर्श है, बस वही खत्म, वही बात। प्योरिटी नॉन प्योरिटी ये बात अलग होती है, बट वो एक रिस्पेक्ट पेरेंट्स के लिए जो होता है वो अलग होता है। सो आई फील कि थोड़ा अगर छल से तुम लोग किसी को ठीक करो तो वो भी धर्म है। अगर छल यूज करके तुम लोग किसी को सही कर सकते हो और छल का आश्रय लेके किसी को ठीक कर सकते हो तो वो भी धर्म है, अधर्म नहीं है। मेकिंग समवन राइट इज धर्म। तो ट्राई जितना किसी को तुम लोग अच्छे से बिहेव करवाने को लगा सकते हो, सुधार सकते हो, दैट इज। अगर तुम लोग चाहो तो ऊपर वाला भी तुम लोग को मदद करेगा, बट चाहो पहले करना स्टार्ट करो, देन इट विल स्टार्ट। आई फील समवेयर डाउन द लाइन लोग बोलने वाले तो बोलते रहेंगे इसमें। यू have written more points, I think so, phone Yeah, में। I तो know. you I would want to like- go through the points. Yeah, I want to. ऐसे तो बहुत पॉइंट्स है। बिंदास we have time. थिंक हम लोग एक पिक्चर मुझे बना आदत सकते है 3 घंटे का। मेरी दीदी ना, लाइक मैं अब मेरे से बहुत अलग दिखती है। अगर मैं दिखाऊंगी तो ऐसा लगेगा हम दोनों
बहनें नहीं है ऐसा टाइप लगता है, लाइक वो थोड़ी ज़्यादा फेयर भी है और थोड़ी अलग दिखती है वो। तो सब लोग ऐसे बोलते हैं पापा के चाइनीज़ का धंधा है, तो वो थोड़ी सी ऐसी चाइनीज़ नहीं दिखती है, हल्का सा। तो उनको मतलब हमारे फैमिली में ऐसे बोलते हैं कि वो हाँ वो प्रिटी है, ठीक है। तो पप्पा को ऐसा है कि लाइक उनका वो सुनती नहीं है ना, क्योंकि उसने ये पहले से ही जैसे मैं उनका सुनती गई और उसको समझ गया कि ये यूज़ कर रहे हैं, हम इसका तो कर ही रहे हैं, मेरा भी करने आएंगे। उससे अच्छा उसने खुद को थोड़ा बचा लिया, ठीक है, स्मार्ट हो गई वो, उसने खुद को बचा लिया। तो वो नहीं सुनती थी पहले से ही उनका, कुछ कुछ चीज़ें वो करवा लेते थे, बट छोटी मोटी चीज़ें वो मुझसे फिर करवाने लग गए ना, समझ रहे हो। लेकिन उनका काम वगैरह मैं करती थी तो उनको ऐसा था कि हाँ ठीक है इसका ठीक है, ये नहीं कर रही तो ये तो कर रही है, ऐसा टाइप। सो क्या बोलते थे, आई फॉरगॉट, सी माय मेमोरी इज वेरी बैड, बट योर सिस्टर इज वेरी प्रिटी, यू सेड। हाँ मतलब मेरे कंपैरेटिवली, मतलब आई फील आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग और समथिंग, बट मालवण में कुछ कुछ लोग हैं जो थोड़े लाइक स्ट्रेस्ड आइज है, लाइक हाँ। थोड़े ऐसे है दिखते हैं। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग और रेसिज्म नहीं कर रहा, बट थोड़े हैं हम लोग जो मानते हैं, हम लोग पापा का चाइनीज का धंधा। ये था, तो थोड़ा सा ऐसा आ गया होगा उसमें ऐसा टाइप ऐसा, I'm लाइक हाँ। ज्यादा अजीनोमोटो गिर गया। हाँ तो फिर शी इज़ कंपैरेटिवली प्रिटी, तो उनको ऐसा है कि लाइक वो ऐसा तारीफ करेंगे, हाँ क्या, हाँ मस्त दिख रही है लाइक अगर, और फिर वही वो उन झगड़े में निकलते कि तुझे क्या लगता है तू बहुत हीरोइन बनती फिरती है ना, तेरे पे ना एसिड डाल दूंगा और तेरा फेस ऐसा बिगाड़ दूंगा ना कि तू मिरर में देखने के लायक नहीं, ऐसे की ये ऐसा। तेरा खुद का बाप बोल रहा है। हाँ मेरी खुद की बहन को, मतलब उनकी खुद की बेटी को वो ऐसा बोलते हैं, जो तेरे को लगता है ना तू बहुत प्रिटी है, कर दूंगा खराब। बहुत वियर्ड से ज्यादा वियर्ड है ये। हाँ और वो कुछ बोलो या कुछ करो तो बोलते कि इसको बोलना, मतलब मम्मी को या दीदी को किसी को भी, मतलब हाँ, इसको बोलना चुप बैठने, या फिर मैं इसको ना टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, इसका टुकड़ा टुकड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार डालूंगा। अभी ये तो कल्चरल, अब लोग बोलने के लिए बोलेंगे कि कल्चरल है, कल्चरल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उनका मैंने आपको बोला ना सेडिस्ट है, क्यों मैं बोलती बताया, मेरे को उनसे कब हट गया, मतलब बोलते ना क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब मेरे को उनसे प्यार कब हट गया, या मुझे रियलाइजेशन कब हुआ कि ये इंसान ऐसा कि नहीं, सिद्धि नहीं, अब तो इसका सब नहीं मानना, इस इंटेंशन खराब ऐसा लगता है ना। कब लगा कि मैं ना कुछ छोटा सा ही कुछ हुआ, कुछ पता नहीं, कुछ मैंने उनको बोल दिया या हंसते हंसते कुछ हुआ और उन्होंने बोला कि क्या बोली तू, ऐसा लाइक मैंने उनको कुछ ऑब्वियसली कुछ इतना खराब तो नहीं बोला, मैं उनको रिस्पेक्ट अभी भी करती हूँ, लाइक तभी भी तो मैं करती थी, इतना कुछ मैंने उनको तू करके भी बात नहीं करती। उनको ऐसा कि हाँ उनको तू बोलना भी चलता नहीं, हाँ कि पप्पा तू ये ना इकड़े क्या बोले, या फिर उनका मिस्टर पूरा सा नाम बोलेंगे तो नहीं चलता, क्या बोले ऐसा, एक वो मेंटेन रखो ऐसा टाइप, ऐसा एटीट्यूड उनका। तो मैंने कुछ बोला उनको और उनको पसंद नहीं आया, और वो ऐसे थे कि क्या बोली वगैरह, और फिर बाद में थोड़ी देर शांत बैठे, वही उनका वो एक होता है कि वो बैठते हैं उनके सोफा पे और फिर रिटर्न आते हैं, वो टॉपिक वो शांत नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, वो रिटर्न उसको रूट से उखाड़ के फिर से लाएंगे। वो आए बेडरूम में, मैं और दीदी थे, मैं और दीदी नॉर्मल हो गए थे कि इतना क्या है, मतलब कुछ हुआ नहीं था ऐसा, नॉर्मल, हमको कुछ जैसा नॉर्मल है। वो आया बोलते कि इसने क्या बोला, तो क्या बोली, माफ़ी मांग, ठीक है सॉरी, नहीं पप्पा है सॉरी बोलने में क्या जाता है, बोल दिया सॉरी, नाक रगड़ पैर पे, इतना यस, तो दिस प्रूव्ड द पॉइंट ऑफ या सैडिज्म टू मी दैट डे आई वाज लाइक भाई ये क्या है, ये तो कुछ अलग है, ये मेरे पापा, लाइक मैं इनको वो प्यार से नहीं देख सकती, अब मेरे लिए प्यार खत्म हो गया तभी, नाक रगड़ा हुआ आया। और वो एविल स्माइल जो मैं बोलती हूँ ना, वो उधर से मैं बोल रही हूँ कि उनके जो स्माइल थी ना एविल एकदम ऐसा, जब मैं नाक रगड़ी और मैंने करवाया मुझसे, मैं रोई कि यार ये क्या है, और मैंने उनके ऊपर मतलब मैंने देखा वो ऐसा हंस रहे थे, यू लाइक
अभी भी गूज़बम्स आ गया मेरे को, ऐसा इतना अजीब लगा ना कि लाइक कोई और है या ये कौन है, ऐसा हो गया कि छी यार ये क्या है। खुद का बाप नहीं लग रहा है। हाँ, इसको बाप बोलते हैं क्या? लाइक पापा ऐसे होते हैं तो नहीं, मतलब तो क्या है यार, नहीं चाहिए ऐसा टाइप। मैं खुद शॉक में हूँ अभी, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मुझे आज तक वो ये होता है यार, वो मेरी मेमोरी, कोर मेमोरी कोर बन गई है। मेमोरी। हाँ, लोगों की मेमोरीज में क्या क्या होता है और मेरे मेमोरीज याद करने जैसे नहीं। अभी मैंने एक्चुअली ना ये पॉडकास्ट में ये किया है कि मैंने ये बोलूँगी अभी ये सब, और फिर मेरी लाइफ से मैं नेगेटिविटी हटा देने वाली हूँ। लाइक मैं पहले ना ये सब चीज़ की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि तू ना तेरे एज के इससे ना बहुत ज़्यादा बोलती है। जस्ट गोना से इट बिकॉज द रीजन इज कि जितना तुम लोग सफर करोगे ना उससे पहले तुम लोग मैच्योर हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है मालूम है, यू हैव एम्पैथी फॉर द पीपल हु आर सफरिंग। मतलब तुझे ये समझ में आता है बिकॉज तूने वो सफर किया, इसलिए दूसरों का सफरिंग तेरे को समझ में आएगा और वो इसीलिए हो जाएगा। यू विल हैव अ नाइस फैमिली, बहुत यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली, बट तुझे वो सेम एथिक्स जो तेरे पास है वो तेरे बच्चे में या फिर बच्ची में इंस्टॉल करने पड़ेंगे, नहीं तो व्हाट विल हैपन इज अ चाइल्ड लाइक योर फादर व्हिच यू डोंट वांट, which is a greatest fear. Yeah. और हम लोग क्या करते हैं, we attract what we fear. So इसीलिए make sure that you go slow with everything right now. अभी इसके बाद अगर तू फ्लश करके आगे मूव ऑन करना चाहती है तो बेसिक I tell everyone that comes here कि भाई you start meditation start करो, you follow your dharma, Yeah. you follow your rituals, right? I तो totally believe in this. गो इन अ वे कि तुम लोग का माइंड स्पेस पावर और जो ऑरा है वो स्ट्रांग करो पहले। वो स्ट्रांग होने पे क्या होता है मतलब जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो फटाफट तुम लोग के पास आ बिलीव नहीं जाएगा। करूँगी, मैं ना गए साल तक बहुत डरती थी। लाइक मैं उनको झूठ नहीं, मतलब मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। अभी भी मैं ऐसा बोल दूंगी तो मतलब समझ जाएगा। यू कांट इट इज मतलब फेस से समझ में आता है, यू कांट। और मेरे पापा से मुझे ज़्यादा लगता था कि यार झूठ क्यों बोलना है ना, बोल देती हूँ मैं फ्रेंड के इधर जा रही हूँ। लाइक लड़का फ्रेंड है तो क्या हो गया यार, होते हैं ना दो टाइप के इंसान, लड़का लड़की, मतलब और भी होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक मेल फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स हैं मेरे तो फिर मेल फ्रेंड्स भी तो होंगे ही ना, स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह, बिल्डिंग में, खेलते वक्त, बचपन से देखा है ना। तो आप कैसे बोल सकते कि लड़कों से बात मत करो, लड़की से बात करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं दीदी तो बोलती थी कि लाइक मत बता, तू बोलेगी ना तो फिर वो बोलेंगे कि क्यों करना है। लाइक क्यों क्या होता है, क्यों क्या होता है। लाइक आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरा क्या इंटेंशन है, लाइक कुछ वैसे ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। एक पॉइंट के बाद लग सकता है अगर कोई इंसान प्यार में है वगैरह तो ना, वरना मोस्टली तो नॉर्मली होता है सबके साथ बात। तो मैं नहीं बताती थी मतलब मैं उनको ऐसा था मेरा कि सच ठीक है ना, सच बोल के जाती हूँ मैं। मेरे को समझ गया, मैं जब सच बोलती थी ना तब तो मेरे पे भारी पड़ता था वो, और उनको सच मतलब झूठ में भी समझ जाता होगा। बट नाउ अभी तू सच बोलती नहीं कि सच छुपाती है? There is a huge difference. सच छुपाती हूँ। लाइक अभी मैंने जैसे इधर आई तो आई कांट से ना कि मैं इधर आई हूँ। मैंने नहीं बोल सकती कि दादर में मैं ऐसा कुछ करने आई हूँ, नहीं बोल सकती। तो मैंने बोला कि मैं मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो उसके साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाफ लाइफ बट आई कांट जस्टिफाई, ये जस्टिफिकेशन में थोड़ा दे नहीं सकता, सत्य इज असत्य पर भी थोड़ा इट इज फॉर योर डिफेंस। सो मैं जस्टिफाई तो नहीं कर रहा बट ठीक है। अभी उनको लेके मेरा यही है कि पॉइंट ऑफ व्यू कि ही नीड्स हेल्प एंड एज सून एज पॉसिबल, वरना नेक्स्ट 2 साल में इफ यू गाइज लीव हिम वो अकेले गिर जाएंगे। ही इज पैरालाइज्ड ऑलरेडी। आई एम नॉट इंसर्टिंग अ फियर नहीं डाल रहा, बट अभी समय का चक्र घूम जाएगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सेवा देखी है, अभी पूरा कष्ट देखेंगे, वरना बिकॉज कर्म अभी घूमेंगे। और ये स्पेशली ये एज ऑफ कलयुग में जो अभी तुम लोग कर रहे हो ना वो अभी भोग के जाओगे, अगले जन्म में नहीं होएगा। यही भोग में इधर ही हिसाब होगा अभी। तो वॉट एवर इज हैपनिंग इज द जजमेंट इटसेल्फ। तो
उनके पास चांस है थोड़ा, ही ट्राई योर बेस्ट, उनको समझाने का ट्राई करो, अगर नहीं समझे तो उनका किस्मत उनके हाथ में। दैट इज माय टेक कि इफ नॉट साइकोलॉजिकली विद द साइंस, स्पिरिचुअली विद द गॉड, अगर दोनों नहीं समझ रहे हैं तो भाई योर बोट योर, आई नो इट इज हार्ड बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे फादर फिगर ही ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग कुछ कर भी नहीं कर नहीं सकते। सकते। लाइक कोई और होता ना तो कुछ भी हो सकता है कि लाइक खुद के मम्मी पापा इज लाइक सपोर्ट सिस्टम। लाइक बच्चे को इतना नहीं पता होता है ना कि लाइक क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले वो परमिशन भी मम्मी पापा से लेते हैं कि इधर जाना होता है वगैरह। जब पापा ही ऐसे हरकतें कर दे तो क्या बोलना। द थिंग जब पेड़ ही खराब हो जाए तो फल क्या कंप्लेन कर सकता है। वही, लेकिन मैं बुआ को क्या बोलूँ, वो क्या कर लेंगे। नहीं, लीव हाँ। फोर पीपल आर कोर, हम्म सो वो देख कैसे हम्म, बेनिफिट होता है। हम्म, सी डू योर थिंग, योर हम्म, कर्मा इज टू, ये दिस इज ओके। तो जब एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आई नो कि यू गाइज व्हेन पीपल आर बॉर्न ना, तो ये सब तुम लोग मांग के आते हो, हम्म, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क तुम लोग लेके आते हो कि हाँ मैं इतना सफरिंग लूंगी क्योंकि मैंने लास्ट लाइफ में ये सफरिंग किया था, ओके। तो वो बैलेंस करने के लिए ये सब सफरिंग हो रहा है। तो तीनों जन अभी वो बैलेंस आउट कर रहे हैं। इट इज हार्ड या बट क्या ही कर सकते, तुम लोग को अभी वो कर्मा क्लियर करके तुम लोग को अगला जन्म लेने का ये मुक्ति चाहिए, उसके लिए तुम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्लियरेंस है पूरा, दिस इज ऑल क्लियरेंस। ये एक बार क्लियर होते गया तो तुम लोग को अगले जन्म में इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट बर्थ विल बी हेवन। इफ दिस इज द लास्ट बर्थ दैट यू आर टेकिंग, देन इसके बाद कुछ नहीं है। यू आर वन विद द एंटायर सोर्स, यू आर द गॉड। देन अभी भी भगवान ही हो बट थोड़ा टाइम लगेगा। I just want to talk to your dad and make him understand कि क्या what he is missing, because the way you're talking and the way you're speaking ना, तुम बहुत मतलब you have love in you and तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए बस कोई, ये मैं प्रे करता हूँ। बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव लव बट यू कांट, यू वॉन्ट टू शो लव बट यू कांट। बट माँ बहन को कितना दोगे, बट यू वॉन्ट अ मेल फिगर, जैसे फादरली फिगर, जिसपे तुम प्यार दे सकते हो, प्यार नेचावर कर सकते हो, और वो कहीं ना कहीं जाके तुम दबा रही हो। ऑफ कोर्स वो मिलेगा नहीं तो। एंड व्हेन यू विल गेट मैरिड, वो थोड़ा ज्यादा लव बॉम्बिंग होने के चांसेस है कि उसको दबा के तू बैठ मैं तेरे को प्यार करती है, ऐसा हो सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट कि वो बैलेंस आउट हो जाए। नाउ आई डोंट नो अबाउट योर डैड, योर डैड इज वेरी स्कैरी एज अ फिगर। मैंने भी वॉयलेंस देखा है मेरे घर में, ऐसे लेवल का नहीं देखा बट समवेयर सिमिलर आई हैव सीन समवन्स पेरेंट्स डूइंग। एंड वो लोग का कैसे है कि यही सेम सिमिलर थिंग्स की इरिटेशन, मारा मारी, फालतू में कुछ भी, किसी भी चीज में फट कर से ऐसा फ्लेम ऑन कि पता भी नहीं चलता है ना अभी क्यों कुछ हुआ। हाँ क्यों हुआ, एक पता है होने के बाद ऐसा हो जाता है कि एक मिनट स्टार्ट कहाँ से हुआ था। एग्जैक्टली, दैट इज द कोर। You have anything before closing off you want to say something? I have many things. Say na yaar, I'm blocking you then. बोलो please. I have many things like गए साल की बर्थडे लाइक दीदी को लालबाग जाना था। हाँ, सबको जाना होता है लालबाग, उसको लालबाग जाना था, वो बोल के जा रही थी ठीक है गणपति। लालबाग जाना है। हाँ गणपति, लालबाग में गणपति के दर्शन करने जाना है। मैं उसका ऑफिस का टाइम था तो वो बोली कि मैं रात को ऑफिस छुटने के बाद जाऊंगी सीधा, और ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा तो अगर टाइम लगा तो सीधा फिर वहां से फिर से ऑफिस चली जाऊंगी। ऐसा था, बोल के जा रही थी वो, कांटेक्ट करूंगी सब बताऊंगी मैं। इसलिए क्यों जाना है, लालबाग तो 2 घंटे में हो जाता है, अब क्या बोल रहे हो। उसमें वो परमिशन मांग रही थी ना जाने का, समझ रहे हो आप, नॉर्मल बात चल रही थी। रात को सोने मतलब अंतरुण में तुम हल्के मतलब सब सोने के इस पे थे, और दीदी बोल रही थी कि जाओ क्या मतलब ऐसा, और उन्होंने तमाशा कर दिया लाइक नहीं जाने का, क्यों जाने का। दीदी वाज लाइक क्यों नहीं, लाइक गणपति बप्पा के दर्शन करने क्यों बोल रहे, लाइक इसमें कोई पॉइंट है क्या, मतलब क्यों नहीं वो तो बताओ। और वो ऐसी है, वो भी जिद्दी है,
कि लाइक क्यों नहीं, कुछ होगा तो मानू भी, कुछ नहीं है तो फिर फालतू में क्यों ना, मतलब। और वो इतना बढ़ गया कि वो मारने पे उतर गए, मतलब इसमें मारने की कोई गरज ही नहीं है। वो मतलब उन्होंने एक्चुअली मारा और मम्मी को लगा, बॉटल भरी हुई बॉटल थी और फोर्स से, मैंने आपको बोला, बहुत फोर्स से उन्होंने मारा और मम्मी को लग गया। तो फिर दीदी ने चिल्ला दिया, क्योंकि वो दीदी ने चिल्ला कि आप क्यों मार रहे हो, ये क्या फालतूगिरी कर रहे हो, ऐसा। तो ऐसे देखी क्या रे, क्या क्या तू आवाज़ चढ़ा रही है, क्या बोल रही है, ऐसा वगैरह हो गया। और फिर मतलब बहुत गंदा सिचुएशन हो गया। वो इतू सी बात के कहाँ गणपति के दर्शन की बात थी, वो टॉपिक ही पूरा चेंज हो गया। और फिर वो सब पीछे का निकलते हैं बात, जो उनकी स्टोरीज क्रिएट करते हैं ना वो अपने मन में, कि इसकी मम्मी भी वैसी है, तू वो करने जा रही होगी रात को, तू कुछ डैश करने जा रही होगी और फिर कुछ खराब करेगी और मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, ऐसा टाइप कुछ कुछ बोल रहे थे वो। तो इतना गंदा हो गया था वो कि उनको दीदी ने एक्चुअली पुलिस को बुलाया, और पहले हो चुका था, मतलब ऐसे 2020 में भी बुलाया था। और तभी एक पुलिस को खुद को पता चल गया, हाँ, कि लाइक तभी पुलिस ने उनको समझाया कि अरे आपको पता है लालबाग में अभी कितनी गर्दी है, और जाने दो ना, जाना है, वो पूछ रही है ना आपसे, ठीक है तो जाने तो, आप उसको कॉल करो आपको अगर ऐसा लग रहा है कुछ, तो प्यार से भी तो बात हो सकती है, आप ये सब क्या कर रहे हो। बोलते नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं, और इतना टाइम नहीं लगता है। अरे बाबा मैं पुलिस हूँ, मुझे पता है ना कितनी गर्दी, अभी मैं देख रहा हूँ, आप टीवी में देखो कितना गर्दी होता है वहाँ पे, लोग 17 घंटे तक खड़े रहते हैं, ठीक है आप इतना क्या बात को क्यों बढ़ा रहे हो। वो उनसे भी आर्ग्यू कर रहे हैं पुलिस से, उन्होंने थोड़ा क्या ही बोलेंगे पुलिस लोग भी, थोड़ा बोल के वो चले गए। और जो मैं 2020 की बात कर रही हूँ, तो पहली बार पुलिस को बुलाया था, तब उन्होंने पहले तो वो मासूम बने, फिर उनका मासूमियत थोड़ी देर में ख़त्म हो गया ना, अपने इस पे आ गए वो, जो हमारे साथ बात कर रहे वो एटीट्यूड पे आ गए वो। तो वो एक पुलिस वाले, तभी 3-4 पुलिस थे, बट 2 आई थिंक बाहर चले गए, पता नहीं क्यों, बट चले गए, उनको कॉल आया हो गया कुछ, एक थे। तो उनको समझ गया कि ये क्या है, इंसान है। इन्होंने बाद में ना हमको साइड में बोला, मेरे को और दीदी को, कि आप लोग ना, पता है मुझे समझ रहे ये क्या है, इसका थोड़ा माथा खराब है। सुन के वो पुलिस आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपको पता है नहीं, मैं इसको सच्ची, वो उनके सामने भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं उसको मारूंगा या कुछ ऐसा। और वो बोल रहे कि आप ना चले जाओ, मतलब आप हट जाओ, इनके साथ मत रहो, कुछ हुआ ना, उन्होंने पर्सनल नंबर दिया, कुछ हुआ ना तो मेरे को बताना, सही नहीं है ये, इसको बोल के समझने वाला इंसान नहीं है ये। और वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, उनको जेल में नहीं डाल सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक इंसान है जिनको समझ गया कि हाँ ये ऐसा मासूम वाला इंसान नहीं है। मेरे को एक्चुअली बोलना होता है बट टेल इट्स ओके। मेरे को लगा इतना ही, दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि you might have to run or something like that. Tell, you have stories, we have time. लेकिन नॉर्मल थिंग्स, ये 2-3 बार हुआ था ना पुलिस वाला केस। हाँ 2-3 बार। अभी ऐसा कि अभी कोई झगड़ा होता है ना, बोलते हैं कि पुलिस को बुलाना ना, बुला, देखता हूँ मैं क्या करेगा। बट अरेस्ट क्यों नहीं करे? आई डोंट नो इफ यू आर रजिस्टर्ड। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और हाँ मैं एक बार बताती हूँ आपको, कि याद आ रहा है मेरे को, तो बताती हूँ मैं, कि लाइक ना 2-4 साल पहले मम्मी काम पे से आई थी, और ना होली का वो जलाने वाला था वो दिन, ठीक है, वो जलाते ना होली, उस टाइम पे मम्मी को उस दिन छुट्टी नहीं थी, मम्मी काम पे से आई, तो पूरन पोड़ी बना होता था ना, पूरन पोड़ी मम्मी ने नहीं बनाया था। मम्मी ऐसी थी कि आके देखती हूँ, अगर बनाना हुआ तो बनाती हूँ मैं, नहीं बोला था, बनाती हूँ। अभी इंसान थका है तो, और मैं को दीदी को तो तभी नहीं आता था ना पूरन पोई बनाने के लिए, और वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो वो दीदी मम्मी ऐसी थी कि मैं आके देखती हूँ, अगर बनाने जमा तो मैं बनाती हूँ, और उनको ऐसा था कि मुझे चाहिए। मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि कल बनाती हूँ सुबह, है ना, नहीं अभी बना, कैसे नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, मुझे चाहिए। अभी क्या वो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में बनने वाली चीज़ नहीं है, जिद पे अड़ गए। हाँ चाहिए तो चाहिए। मम्मी वाज लाइक क्या, अरे मैं थक क्या आई हूँ, नहीं होगा। ऐसे था कि निकल, फिर घर से निकल, ऐसा, मतलब इतने से बात पर समझ रहे हो। मम्मी का भी उस दिन दिमाग खराब हो गया था कि मम्मी थक के आई थी सुबह से, मम्मी सच्ची में चली गई, ठीक है। उन्होंने बोला कि घर से निकल जाना, मम्मी चली गई, और हमको पता था कि मम्मा जाएगी तो मामा के पास ही जाएगी, या फिर कोई रिलेटिव के पास जाएगी, मौसी के पास जाएगी, अपने घर वालों के पास जाएगी।
तो हम तो शांत थे क्योंकि हमको पता है कि मम्मी किधर जाएगी करके। तो ना उनको फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मम्मी गई और मम्मी अगले दिन नहीं आई। और होली का वो खेलने वाला दिन था, तो मैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह बुलाने आए मेरे को कि अरे हाँ, और मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी मम्मी घर छोड़ के चली गई है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि रुक मैं तेरे को बाद में बताती हूँ। तो मैंने उसको बताया। तो देखिए क्यों, क्या हो गया इतना, लाइक सबको बिल्डिंग में हमारे सबको पता है कि वो इंसान सच्ची में क्या है, बट सब शांत है। ये जब झगड़े वगड़े होते हैं, जोर से आवाज होता है, हम्म। नेबर्स इंटरवीन नहीं करते? किया, उनको समझाने की कोशिश की ना सबने, बट सबको समझ गया वो नहीं सुनता है। लाइक शांत भी नहीं बैठेंगे। अरे आप रुको, आपको नहीं पता ये ऐसे करती है, वो वैसे करती है, सब ब्लेम हम पे डालेंगे कि मेरे सुनती नहीं है। फिर सामने वाले अरे बेटा सुनो, सुनते ही है अंकल, बट वो कब उनका वो हो जाता है हमको भी नहीं समझता है, छोटी छोटी बात पे। तो सबको समझ गया कि इंसान क्या, कोई बीच में नहीं पड़ता है अभी। ऐसा हो गया कि अरे सब डरते हैं मुझसे, ऐसा। तो मम्मी चली गई और ना मम्मी 2-3 दिन तक आई नहीं घर पे। ये मम्मी ये थी गुस्से में थी, और हमने कॉल के बात कर ली थी मम्मी से कि मम्मी थी मामा के इधर गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई I swear, पुलिस में। मम के अगेंस्ट। हाँ, जबकि खुद ने हकाला है ना घर से। बट तुम लोग कितने एज के थे तभी? बिकॉज यू कुड हैव टोल्ड टू द कॉप्स कि ऐसा हुआ Yeah, है। I know, but he was around us. He'll not let us go alone, so that we can talk to others. He'll make sure कि he'll hear, हाँ, कि तुम क्या बात करो मेरे को समझना चाहिए। क्या बात की है, ऐसा पूछेंगे। और वो यार पता है इतना मासूम चेहरा बना के आएंगे ना, आपको भी दया आ जाएगी। आपको लगे नहीं इंसान तो ऐसा तो कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता ऐसा। तो फिर ना वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने, और मेरे को दीदी को भी ऑब्वियसली लेके गए और फोटो लेके गए, सब मतलब जो पता रहता है ना कि ये लगेगा, सब लेके गए, मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। तो ऑब्वियसली पुलिस वाले ने कांटेक्ट किया मम्मी के मायके के इधर, ठीक है। और हमको नहीं बताया ना कि कांटेक्ट किया पुलिस वालों ने। पप्पा ऐसे थे, मैं पप्पा दीदी घर पे थे, ठीक है। एक दिन हो गया, मतलब हम लोग फाइल करके आए थे अगले दिन की सुबह, ठीक है। हम लोग थे, पप्पा क्या बोलते पता है, मैं और दीदी बात कर रहे थे एक दूसरे, तुम लोग ना झाड़ू वाड़ू मार दो, थोड़ा घर साफ कर दो। बोला क्यों, क्या हो गया? तेरे मम्मी का ना प्रेत आएगा अभी। फिर लाइक व्हाट, हंस के साफ कर दो अभी ना, तेरे मुझे पता है मम्मी का ना अभी प्रेत आएगा। प्रेत मतलब डेड बॉडी आएगी अभी। वैसे थे कि इंसान क्या है। You knew your mom was alive, ना? या वी न्यू मतलब अंदाजा तो था, और ये तो पता था कि हाँ मम्मी ये तो नहीं करेगी सुसाइड, क्योंकि वो हमारे लिए जी रही थी ना बचपन से। और Very difficult, bro. Yeah. Fuck. we were like shit यार, what is this person, like उनको उनकी मेंटालिटी है क्या, like क्या है। वो हमको बोल रहे कि तुम रेडी रखो, आएगा प्रेत आएगी उसकी अभी। Isolation may make it worst, I feel. उनको उनका पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन बहुत गंदा होएगा यार। हाँ, और उनको डर भी नहीं कि मर गई तो मेरे को कौन पोसेगा, इंसान घर है ना बेच दूंगा और गाँव चला जाऊंगा। अहंकार बहुत है। बहुत ज्यादा घमंड, उनका ईगो, मर्दू में इतनी गंदी शिवी। मैंने यार मैंने कभी सुना नहीं था, मैंने सारी गालियां ना अपने पप्पा से सीखी है। जेन्युइनली मैंने एकदम गंदा मैंने वो सुना था, और मैं ऐसी थी कि छी कीड़ा से थे ना, ऐसे यू हो गया मेरे को एक बार उन्होंने वो ऐसा बोला। मैं बोल नहीं सकती ऑब्वियसली। मैं इधर सेंसर पे हाथ रखा था। Say something and I was just gonna नहीं आई press. कांट से दैट। नहीं, वही। और ऊपर से मम्मी अभी वो दादी के ऊपर बोल रहे थे वो, लाइक यू। मैं बोलना नहीं, मैं को आपको बता सकती हूँ, इनडायरेक्टली बता सकती हूँ, लाइक कि अरे यार छी, लाइक मेरे दादी के ऊपर बोला, लाइक कि तेरे मम्मी के डैश में एलिफेंट का डैश।
EU. हम्म, लाइक व्हाट? फर्स्ट टाइम जब सुना हम्म, कि एक मिनट भी इसने बोला क्या? हम्म, मैं और दीदी ट्रॉमाटाइज्ड। लाइक अभी तक तो MCBC ये सब सुन रहे थे यार, ये तो अलग ही लेवल पहुंच गया। और ये क्या प्राउड गोष्ट नहीं है ये बोलना? कितने गंदे हो तुम यार। लाइक मेरे दादाजी के एज के जो उनके कजिन भाई लोग हैं, मतलब मेरे दादाजी हुए हुए कजिन दादाजी, उनसे मम्मी का अफेयर बोलते हैं। अफेयर, सॉरी, क्या है ये? क्या बोल रहे हो आप? आपको समझ रहा है? वो उनके पापा के एज के हैं। मेरे मम्मी के डैड ऑफ होके आई थिंक 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने आया शायद। मतलब अच्छा हुआ, और नाम लेके, हाँ, मम्मी के पापा का नाम लेके कि अच्छा हुआ चले गए, ऐसा टाइप, कि तेरे पापा ने तेरे को यही सिखाया क्या, ऐसा टाइप। तेरी मम्मी भी अभी जाएगी। लाइक व्हाट? देखो फोन आ रहा है उनका फोन आता है ना, मेरा धक 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 होता है। आई एम शिट स्कैर्ड जब, मतलब अभी वो पूछेंगे किधर है, और ना हाँ, सबसे बड़ी बात तो ना, बैकग्राउंड सुनते हैं वो, आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, कॉल करेंगे किधर है, और उनका फुल फोकस बैकग्राउंड पे होता है। कि समझो मैं ट्रेन में हूँ, किसी लड़के की आवाज़ आ रही है, छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही है, तू किधर है? तू वो रिलेटिव के घर पे है ना? रुक, अभी तेरे को बताता हूँ। मेरे को पता है तू उधर ही गई है, मैंने तेरे को मना किया ना, को पता है तू उसके साथ ही है, वो तेरे कान भरता है, वो तेरी कान भरती है, वो बच्चा तेरे को बच्चा बहुत पसंद है ना, मैं एडॉप्ट करके देता हूँ, तो उसको संभाल, उससे प्यार कर। बोल रहे लाइक भाई, पागल हो गए हो क्या यार? आप क्या बोल रहे हो? मेरा कजिन भाई है वो, एक छोटू सा। पागल नहीं बोल सकते, बट देखो बार बार कॉल करेंगे, इश्यूज है। और किसी लड़के का वजह तो डेड। किधर है, हाँ किधर है, क्या कर रही है? नशीब उनके पास ना वो ये अपना स्मार्टफोन नहीं है, वरना वो वीडियो कॉल, दीदी गई थी मीटिंग में उसके ऑफिस के, मेरे को बोलते वीडियो कॉल कर उसको। ऐसी थी वो मीटिंग में, ऑब्वियसली उसके सर, उसके कलीग्स, लड़के तो होंगे, वो बोलेगा कि हाँ कुछ करने गई है। मैं ऐसी थी कि क्या, अरे वो मीटिंग में हो गया सब, करना। उसके आवाज, उसका ना आवाज आ रहा था, पीछे कोई था। मैं ऐसी थी कि हाँ ऑब्वियसली ना, अभी वो ट्रिप पे गई, उसके काम के ट्रिप पे गई तो रहेंगे ही ना, लड़कियां थोड़ी रहती हर जगह पे। कॉल कॉल कॉल, शुड आई रिसीव इट? Whose fathers? या उठाओ, if you can put on Pause. loudspeaker you can. ओके, हॅलो, कुठे आहे? मी इकडेच आहे, अजून बँड्रालाच आहे. अच्छा, का अजून शॉपिंग नाही झालं? नाही, अजून नाही झालं. मग? अरे अजून बघतेच आहे, थोड्या वेळाने निघेल. मग काय एवढा अख्खा दिवस काय करतो? अरे बघते मी, तिला पण जे आवडतं ते बघते ना, कधी निघ थोड्या वेळाने निघेल. तू शॉपिंग झालं? मला नाही घेतलं मी, काही पैसे नाहीत माझ्याकडे. तीच म्हणतानी काय? कोण कोण शॉपिंग प्रसिद्धी तिला झालं? नाही, करते ती. चल ठीक है, बाय. बाय बाय. कुछ बोले नहीं अभी, आज 15 मिनट में फिर से करेंगे, और फिर बोलेंगे तू क्या कर रही है, इतना टाइम हो रहा है, डैश करने गई है क्या? पक्का देखो, श्योर. 15 minutes one, let's see 15 minutes में होता है कि नहीं, बट मेरे को ये पूछने का था, he can't speak also properly, मतलब his tongue is also twisted. आई मीन अभी हाफ पोर्शन हैवी हो जाता है ना, तो टंग भी हैवी हो गया है, लाइक तो भी बहुत लाइक मेजर, अभी जितना बात कर रहे हैं ना वो नहीं बात कर पा रहे थे, लाइक नहीं बोल नहीं पा रहे थे, अभी हो गया उतना. Problem is he's already carrying karmic debts. आई कैन यार, मेरे को होगा शायद, रुको पॉज कर सकते तो करते हो आप, 1 मिनट. अरे यार किधर, What do you want to show?
आई हैव रिकॉर्डिंग्स, लाइक वो क्या गाली देते आपको समझेगा, लाइक क्या गाली देते नहीं, कैसे उनकी इंटेंसिटी हो जाती है। You अभी बात want to करें, show it to me or like the audience? लाइक यू सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड, सो दैट I'll see it afterwards. If you या ठीक चलेगा, है? नॉट एन इशू. हाँ. Because I know I know that there are more stories, but we are running short of time. Yeah. And I'm fearing Mhm. कि you called. That's why Hmm. wind up कर रहा है. नहीं तो I don't want you Mhm. to be in problem. Yeah. इसीलिए मेरे दिमाग में बैक ऑफ द हेड आई वाज एंडिंग इट वेरी फास्ट, बट हाँ. वो एक्सटेंड हो गया. 1 घंटा 30 मिनट का पॉडकास्ट बन गया अपना ऑलरेडी. Okay. You have stories, I agree, and I हाँ. agree कि narcissism second part की जरूरत है. I don't know if audience says for a second part, I'll call you for a second part. Yeah. I'm not sure. I don't want to create any problems. मतलब problem Yeah. नहीं करने का. तो कुछ लोग हैं कि फालतू में कुछ भी बोलते हैं. I don't want Right. anything to happen. मतलब if you're calling me a brother and I should be a brother to you, तो वो ऐसा होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग ये कि he is in a state, वही बोल रहा था कि he is already carrying debt, जिसको कार्मिक डेट बोलते हैं. कर्मा का डेट पास्ट लाइफ से ही is carrying. That is the reason why he is paralyzed now. But उसमें भी he is creating problems. Yeah. Worst thing. So he is making more problems. Yeah. वो उन्होंने मतलब सब बोलते कि जो मेरे दादाजी ने जो पुण्य कमाया ना, वो सब घटा रहे हैं ये, लाइक उनका नहीं, नाम खराब कर रहे The हैं. thing is, पुण्य कौन किसी का घटा नहीं सकता. ये खुद के कर्म बढ़ा रहे. अभी इफ अकल्ट साइंस से देखा जाए तो ही नीड्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिसको बोलते हैं हम लोग हिप्नोसिस थेरेपी और पास्ट लाइफ थेरेपी बोलते हैं. सो यू कैन हायर कोई जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हिप्नोसिस करके इनको, हिप्नोटाइजेशन लाइक वशीकरण नहीं बोल रहा मैं, जस्ट मेकिंग श्योर दैट ही अंडरस्टैंड्स एंड गेट्स बेटर. क्योंकि विल पावर अगर चाहिए तो हिप्नोसिस से इट इज़ अ नाइस ट्रिक. जैसे मैंने साइकोलॉजिस्ट का बोला, जो साइकोलॉजिस्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस आते हैं, उनको कंसल्ट करके आप थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं. So what will happen is he'll start getting better. This is a good option. मेरे पास है, बट वो पुणे में है. वो आकेगा ये शो पे, बट शी इज मोर इनटू स्पिरिचुअल साइंस. तो आई डोंट नो कितना होगा कितना नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने पैरालाइज्ड पेशेंट्स को एक दिन में ठीक किए सामने आंखों के. एंड शी हैज टोल्ड एंड शी हैज क्राइड कि मैंने किया, मुझे पता है एंड कितना ये होता है. और चार्जेस भी वो बहुत 15-20 हज़ार ऐसे ही लेते हैं, बट इट वर्क्स ऑन अ ग्रेटर लेवल. बट ऐसे कोई तो देखो जो इनको हेल्प कर सके. दिस इज अ रिकमेंडेशन. अगर जम रहा है तो गो फॉर इट, नहीं तो आई कैंट से एनीथिंग. Financially, we are very. I know that is the reason why. And मैं people think that I worthy ना, तो मैं खुद अगर वही बोल रहा ब्रांड होते हैं मेरे पास, तो आई एम रेडी टू शेयर द पार्ट ऑफ अमाउंट जो भी है मैं दे सकता हूँ. अभी मेरे पास खुद के पास सिर्फ पेनीज आते. वी आर वर्किंग फ्रॉम सो मेनी डेज. वी आर वर्किंग ऑन कैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग को मालूम है. टूट के अभी बोर्ड लाया हम लोग ने कल परसों. तो वी नो हाउ वी आर वर्किंग, एंड आई फील देयर इज मोर टू कम इन योर लाइफ. आपको कुछ लास्ट वर्ड शेयर करना है बिफोर कटिंग दिस ऑफ? Like, not really. I'm just ready for, like, मुझे ये सबसे आई डोंट वांट दिस कि मैं इसको स्ट्रेच करूँ. मुझे बस ये चाहिए कि मैं भी ये फॉलो ना करूँ. जैसे मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया था सिचुएशन को, दीदी भी कहीं ना कहीं वही कर रही है और मेरे को दिख रहा है. नाउ आई एम वेरी कंसर्न्ड कि वो भी एक्सेप्ट करने लग चुकी है. तो मुझे वो नहीं करना. ये मुझे समझ गया कि लाइक मुझे ये सब एक्सेप्ट करके नहीं लेना है. इतना मुझे बताया. और मैं ना करना चाहूँगी ना मैं करूँगी. मैं खुद को फिर से याद दिलाऊंगी कि मुझे ये सब नहीं करना है. You want to get out of this? Yeah, I want to. ठीक है. I hope and wish you all the best for it. जो भी हेल्प लगेगा मेरे साइड से ऑफ कैमरा, आई एम रेडी टू डू. जो भी जितना भी, इफ यू आस्क मी एनी टाइम आई विल बी देयर, एंड दैट इज माय वर्ड. तो मेक श्योर कि कुछ भी लगे तो पूछो, बिंदास पूछो.
दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक द एपिसोड. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करो. इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हर एंड हेल्प हर, प्लीज़ डोंट. अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प ही करो, फालतू में कुछ भी बातें करने मत जाओ. उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे टैग्ड है, कमेंट में पिंड है, सो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट हर एंड आस्क इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सेम सिचुएशन और हैज केम आउट ऑफ द सिचुएशन. आप हेल्प कर सकते हो या फिर हेल्प पूछ सकते हो. बाकी आपको सब्सक्राइब करना है तो करो, ज़बरदस्ती नहीं. अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, देख रहे हो स्पॉटिफाई पे, तो 5 स्टार रेटिंग दे दो. एंड दैट इज़ इट. तब तक के लिए मेंबरशिप लेना तो 89 रुपीज़ से स्टार्ट होता है. तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिशांक टिमले. राम राम.